हेलो गाइस, वेलकम टू हैक्स ब्रेन। चले हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन विद इंग्लिश। तो फर्स्ट सेंटेंस, हाउ आर यू। तो हम इसको बोलते हैं तू कैसा है, तू कैसी है, या फिर आप कैसी हैं, या फिर आप कैसे हो। सो टू स्पीक लाइक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस यू मस्ट स्पीक हाउ आर यू। ओके, मूविंग नेक्स्ट। सेकेंड सेंटेंस, आई लाइक बोथ। मान लो आपको कोई चीज़, दोनों चीज़ें पसंद है। आपको मार्केट में गए कोई चीज़ खरीदने के लिए, आपको दोनों चीज़ पसंद है, तो आपको बोलना चाहिए मुझे दोनों पसंद है। देन यू विल से लाइक आई लाइक बोथ, मतलब मुझे दोनों पसंद है। उसके नीचे देखो, आई लाइक केक, मुझे केक अच्छा लगता है। आपको किसी को बताना है तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगती है, आई लाइक केक, आई लाइक समथिंग एल्स। कोई भी चीज़ आपको पसंद होती है तो उसको आप बोलते हो आई लाइक केक, या फिर कोई भी स्टफ्स यूज़ कर सकते हो केक के स्थान पर। नेक्स्ट देखो, आई लाइक डॉग्स। एनिमल भी हो सकते हैं, एनिमल पेट, किसी की कैट होती है, किसी के डॉग होते हैं, किसी के पिग्स भी होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। देखिए, स्वाइन एंड पिग्स। तो मुझे कुत्ते अच्छे लगते हैं, या फिर आई लाइक डॉग्स, या फिर आई लाइक कैट्स, मुझे बिल्ली अच्छी लगती है। तो ऐसे टाइप के सेंटेंस आप बना सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, किसी को मैथ पसंद होता है तो आप बोल सकते हो आई लाइक मैथ, आई लाइक मैथ बोल सकते हो आप। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं आऊँगा, आई विल अटेंड। मान लो आपके कॉलेज में कोई सेशन चल रहा है या फिर सेमिनार चल रहा है, आप वहाँ जाओगे, तो अपने दोस्त को बोलना है आपको मैं आऊँगा। देन आई विल अटेंड बोल सकते हो, या फिर आई विल कम। बोथ आर राइट, दोनों राइट है। आई विल अटेंड बोलो या फिर आई विल कम बोलो, आई विल कम, दिस बोथ आर राइट। ओके, देन मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नो बडी केम। आप वहाँ पहुँच गए सेमिनार में, मगर आपका दोस्त नहीं आया, या फिर आपके कोई भी दोस्त नहीं आए, अलग फ्रेंड्स आए मगर वो आपके दोस्त नहीं थे, तो आप बोलोगे नो बडी केम। नेक्स्ट डे जब आपके दोस्त पूछेंगे कौन कौन आया था, देन यू विल से नो बडी केम, मतलब कोई नहीं आया। नेक्स्ट देखो, अब क्या मैं गलत था। मान लो आपने किसी को ओपिनियन दे दिया, या फिर आपने अपना कॉम्प्लीमेंट दे दिया किसी को, और आपके दोस्त को पूछ रहे हो क्या मैं वहाँ गलत था कि राइट था। तो ये बोलने के लिए सेंटेंस यू विल से वॉज आई राइट और वॉज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था। तो ऐसे टाइप के सेंटेंस आप बनाते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सिंपल है ये क्वेश्चन, यह क्या है, व्हाट इज दिस। ये कॉमन यूज़ करते हैं हम, तो इसमें इतना फ्लकी होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई यू सिक, क्या तुम बीमार हो। ये सेंटेंस हम बहुत यूज़ करते हैं। आई यू इल भी बोल सकते हो, इंस्टेड ऑफ सिक यू कैन से इल। आप इल यूज़ कर सकते हो, बोथ आर इक्वल। इल, सिक और फीवर, दिस थ्री डिनोट्स द सेम मीनिंग। सिक मीन्स होता है बीमार होना, इल मतलब भी होता है सेम, और फीवर का मतलब भी होता है सेम। सो आई यू फीवर, आई यू सिक और आई यू इल, तो बोल सकते हो आप कुछ भी, मगर बेटरनेस के लिए आप सभी के लिए बोलो आई यू सिक, क्या तुम बीमार हो। नेक्स्ट सेंटेंस, उसको अंदर आ जाने दो। तो सेंटेंस देखो बहुत इजी है, मैं डायरेक्ट आपको कन्वर्जन बता रहा हूँ मैं। उसको अंदर ले जाओ, उसको अंदर ले आओ, ब्रिंग हिम इन, उसको अंदर ले आओ, ब्रिंग हिम इन। नेक्स्ट सेंटेंस, कम विथ अस, हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ, कम विथ अस। नेक्स्ट सेंटेंस, ईस्टर मुबारक हो, हैप्पी ईस्टर। अभी ईस्टर एक फेस्टिवल है, तो हमारे इंडिया में हम दिवाली बोलते हैं और होली बोलते हैं। सो वी कैन से हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली। तो वैसे ही हैप्पी ईस्टर बोलते हैं हम। तो क्या टॉम चला गया। मान लो कोई चले गया, दोस्त या फिर कोई भी इंसान आपके बाजू से, क्या वो चले गया, तो पूछने के लिए आप पूछ सकते हो हैज़ टॉम लेफ्ट। टॉम यहाँ किसी का नाम है, टॉम, टॉम एंड जेरी वाला टॉम नहीं, यहाँ किसी का नाम है टॉम। किसी का नाम हैरी हो सकता है, तो आप बोलोगे हैज़ हैरी लेफ्ट, क्या हैरी चला गया। नेक्स्ट सेंटेंस, वह फ्रांसीसी है। अपने इंडिया में कोई पर्सन होता, हम उसको बोलते हैं ही इज़ एन इंडियन। ओके, ही इज़ एन इंडियन। तो वैसे ही कोई फ्रांस से है, फ्रांस, द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। कोई फ्रांस से है तो हम उसको बोलते हैं ही इज़ अ फ्रेंच। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम एट होम, किसी को बताने के लिए तुम घर पर हो, तो इसको बोलोगे इंग्लिश में आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। और यू कैन यूज़ हाउस, आई एम एट हाउस, मगर मैक्सिमम टाइम पे जहाँ पूरी फैमिली होती हो तो उसको होम बोला करो, नॉट हाउस। हाउस इज़ लाइक होम विदाउट मॉम इज हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कांट मूव, मैं हिल नहीं सकता।
आप गिर चुके हो, आपको बहुत चोट आई है, आप बोल सकते हो करके मैं हिल नहीं सकता, आई कैन नॉट मूव। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ये सेंटेंस बोलने के लिए मुझे नहीं पता या फिर मुझे नहीं मालूम, इंग्लिश में हम बोलते हैं आई डोंट नो। आई डू नॉट नो बोल सकते हो, आई डू नॉट नो। डू नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट करके बनाते हैं डोंट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आपके पास कोई चीज़ है, कार है, पेंसिल है, पेन है, बैग है, वॉट एवर यू हैव, देन यू कैन से आई हैव अ कार, या फिर आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ बाइक, और एनीथिंग एल्स दैट यू हैव, यू कैन से आई हैव। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, सेम वही सेंटेंस है, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। सेम बताया जैसे अभी मैंने बताया आपको, वैसे ही बनाया इसने। मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक बाइक है, वॉट एवर, तो आप बनाओगे आई हैव, खत्म, सिंपल। उसके नीचे देखो, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड। आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, कुछ भी हो आप, तो आप बोलोगे आई एम अ डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर। कोई भी जो भी चीज़ हो तो आई एम से स्टार्ट करेंगे हम। ये बेसिक सेंटेंस है, इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, सेंटेंस बहुत बेसिक है, मगर बता रहा हूँ आपको यूज़ कैसे करते हैं। नेक्स्ट देखो, मैं भूख से मारा जा रहा हूँ, मतलब आपको बहुत तेज भूख लगी है, तो आप बोलोगे आई एम स्टार्विंग, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो आप बोलोगे आई एम स्टार्विंग। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज़ अ बुक, यह एक किताब है, बेसिक सेंटेंस है ये, इट इज़ अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़ मीन्स आइस, मगर जब आसमान से जो बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ स्नो के फॉर्म में, उसको हम स्नो बोलते हैं, उसको बर्फ़ नहीं बोलते हैं। द सॉलिड फॉर्म ऑफ स्नो इज कॉल्ड एज आइस। स्नो डिफरेंट है, जैसे बारिश होती है, झील अलग है, बारिश अलग है, वैसे ही स्नो अलग है, आइस अलग है। सो इट्स स्नोविंग। अगर बारिश आ रही है ये बोलना है आपको, देन आप बोलोगे इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई चीज़ आपने बैग खरीदा, बहुत बड़ा बैग, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो आपको बताने के लिए कि वो ज़्यादा बड़ा बैग है, बोलोगे इट्स टू बिग। इट इज़ वेरी बिग भी बोल सकते हो, वेरी को ही हम टू बोलते हैं, वेरी इज इक्वल टू टू, टी डबल ओ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज़ लीव, आपको किससे बात नहीं करनी या फिर कुछ करना नहीं है, आपको बोर मार रहा, देन यू कैन से प्लीज़ लीव मी अलोन। ऐसे सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। और आपने किसी चीज़ को देखा, कोई प्रोजेक्ट को देखा, जो चीज़ें आपको लगा बहुत अजीब है, बहुत अविश्वसनीय है, मतलब आपको बिलीव नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, तो वहाँ आप यूज़ करोगे अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल यहाँ आप बना सकते हो सेंटेंस, ये यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हम खुश हैं, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, वी आर हैप्पी। उसके नीचे देखो सेम सेंटेंस, अभी हमने ऊपर बनाया था इसको, यह क्या है, व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। अगर कोई चीज़ आपके पास में है तो आप यूज़ करो दिस, आपसे वो थोड़ी दूर है देन यूज़ करो दैट। व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, कोई चीज़ दूर है तो व्हाट इज़ दैट, और आपके पास है तो व्हाट इज़ दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, आर यू टायर्ड, क्या तुम थक गए हो, आर यू टायर्ड। पूछने के लिए हम किसको पूछते हैं ना, क्या तुम थक गए हो, आर यू टायर्ड पूछोगे इंग्लिश में। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम गाड़ी चला सकते हो, कैन यू ड्राइव। बहुत बेसिक इंग्लिश है ये, कैन यू ड्राइव। देखो डिफरेंस बिटवीन ड्राइव और राइड में बताता हूँ। ड्राइव एंड राइड, जो कार होती है हम उसको ड्राइव करते हैं, जो बाइक होती है उसको हम राइड करते हैं। ये बेसिक चीज़ें याद कर लेना। जो चीज़ हमको चारों तरफ से कवर करती है मैक्सिमम, उसको हम बोलते हैं ड्राइव करना। कार में ड्राइव करते हैं हम, और बाइक सिंपल एक चीज़ है तो उसको हम राइड करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट गेट फैट, डोंट गेट फैट, मोटे मत हो जाना। किसी को हम एडवाइस देते हैं, ऑर्डर देते हैं, या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, मान लो तुम्हारी कोई पहचान के हैं, तो बोलेंगे मोटे मत हो जाना, डोंट गेट फैट। नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट गिव इन, हार मत मान लो, हार मत मानना, डोंट गिव इन। या फिर आप बोल सकते हो डोंट गिव अप, हार मत मानो, पीछे मत हटो। नेक्स्ट सेंटेंस, ड्रिंक इट डाउन, पीकर ख़त्म कर दो। आपने मौसम्बी का जूस लाया, आपके छोटे भाई को बोला पीकर पूरा ख़त्म कर दो, मैं पी चुका हूँ, तो आप उसको डायरेक्ट बोलोगे ड्रिंक इट डाउन, मतलब पूरा ख़त्म कर दो। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरी वन डाइज, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एवरी वन डाइज, हर कोई मरता है, ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर मौत तो सबकी सभी की होती है। आप ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हो बहुत सारे, आप बुक्स में देखोगे एवरी वन डाइज के बदले लिखा रहता है एवरी वन मस्ट डाई।
इसका मतलब भी सेम ही होता है, एवरीवन मस्ट डाई या फिर एवरीवन डाइज। इसका मतलब ये होता है कि हर इंसान मरता है। नोबडी इज इमोर्टल, कोई भी यहाँ ईश्वर नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे सेशन थे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। हेलो यू ऑल गाइज, वेलकम यू ऑल टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ इंग्लिश। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला देख लो, हमारा सेंटेंस है आई लिसन टू म्यूजिक, मैं संगीत सुनता हूँ। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई लिसन टू म्यूजिक। नेक्स्ट देखो सेकेंड वन है हमारा मैंने उससे दौड़ते हुए देखा। मैं हिंदी में पहले बोलूंगा देन इंग्लिश में बोलूंगा। मैंने उससे दौड़ते हुए देखा, या फिर आप बोल सकते हो मैंने उससे भागते हुए देखा। देन यू विल से इन इंग्लिश आई सॉ हिम रनिंग, मतलब मैंने उससे देखा क्या करते हुए, भागते हुए। तो हम बोलेंगे आई सॉ हिम, मतलब मैंने उससे देखा क्या करते हुए, भागते हुए, तो रनिंग। आई सॉ हिम रनिंग, ऐसा हम बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मैं उससे सच्चा प्यार करता था। ओके, मतलब ये पास्ट टेंस हो गया, तो इसलिए हमने लव को यहाँ ईडी लगा दिया है। लव हो गया सिंपल वर्ब और लव को हमने ईडी जोड़ दिया तो हो गया लव्ड, मतलब ये पास्ट में चले गया है। तो हम इसको सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सेंटेंस को बनाएंगे आई ट्रूली लव्ड हर, मतलब मैंने उसे सच्चा प्यार किया था या फिर करता था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है आई वर्क फॉर अ बैंक, मैं बैंक में काम करता हूँ। देखो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, आई वर्क इन अ बैंक, आई वर्क इन अ बैंक, ये भी राइट है। आई वर्क इन अ बैंक, आप बैंक में काम करते हो, मतलब आई वर्क इन अ बैंक, मैं बैंक में काम करता हूँ। या फिर मैं बैंक के लिए काम करता हूँ, आई वर्क फॉर बैंक, आई वर्क फॉर बैंक, मतलब ये जो सेंटेंस दिया है ना, मैं बैंक में काम करता हूँ, तो इंग्लिश में इसको दिया क्या है, आई वर्क फॉर अ बैंक, ये भी राइट है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है। आप दोनों सेंटेंस बना सकते हो, आई वर्क इन अ बैंक या फिर आई वर्क फॉर अ बैंक, दोनों का दोनों राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई एम गेटिंग हैप्पी, मैं खुश हो रहा हूँ। मान लो आपने रिजल्ट देखा तो आपको फेल दिखाया, मगर आपने चेक किया कि सीट नंबर या फिर रोल नंबर आपका नहीं है और आपने अपना सही रोल नंबर डाला और आपने रिजल्ट देखा कि आप पास हो गए हो, मतलब मैं खुश हो रहा हूँ, वहाँ ये सेंटेंस आप यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, आई एम गेटिंग हैप्पी। गेटिंग हैप्पी मीन्स हो रहा हूँ, मतलब मैं खुश हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग हैप्पी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, अगर आपको बोलना है मैं टीचर हूँ, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, तो आप बोलोगे आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मैं वैसा नहीं हूँ। मान लो आपका दोस्त कुछ तो भी बोल रहा है, तो ऐसा है वैसा है, तूने गलती किया, कुछ तो भी किया तूने, आपको बोलना है मैं वैसा नहीं हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे आई एम नॉट लाइक दैट, जो तुम सोच रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ, आई एम नॉट लाइक दैट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई एम रियली हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है। आपको भूख लगी है, आपको किसी को बताना है, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो आई एम रियली हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी गलती नहीं है, मतलब आपको किसी को बताना है करके आपकी गलती नहीं है, तो आप बोलोगे इंग्लिश में इट्स नॉट माई फॉल्ट, या फिर फॉल्ट के बदले आप यूज कर सकते हो मिस्टेक, इट्स नॉट माई मिस्टेक। ओके, दोनों का दोनों सेम है, फॉल्ट बोलो या फिर मिस्टेक बोलो, बोथ आर इक्वल। मेरी गलती नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स स्टार्टिंग नाउ, मतलब यह शुरू हो रहा है, इट्स स्टार्टिंग नाउ, शुरू हो रहा है वो हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स स्टार्टिंग नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा बस्ता चोरी हो गया था, मतलब जो आप कॉलेज या फिर स्कूल में जो बैग लेकर जाते हो ना, उसको हम हिंदी में बस्ता बोलते हैं। तो आपका बस्ता चोरी हो गया था, आपको ये बताना है, तो आप बोलोगे माई बैग वॉज स्टॉलन। देखो स्टॉलन मतलब क्या, स्टॉलन का थर्ड फॉर्म लगा है। स्टील आपको पता है, स्टील मतलब होता है चुराना, ये फर्स्ट फॉर्म है, स्टील का हो गया स्टॉल और थर्ड फॉर्म हो गया स्टॉलन, ये स्टॉलन लगाया, मतलब ये एक पैसिव वॉइस है। मैंने आप सभी को पैसिव वॉइस बताऊंगा, मैंने आप सभी को ग्रामर बता चुका हूँ, तो वहां से आप सेंटेंस को जाकर देख लो ये कौन सा सेंटेंस है। माई बैग वॉज स्टॉलन, मतलब मेरा बस्ता चोरी हो गया था। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मेरी आंखें थक गई है, मतलब आप कंप्यूटर पे काम करते रहो या फिर कंटिन्यू फोन पे आप काम करते रहे और आपकी आंख थक गई है, मतलब दर्द कर रही है आपकी आंखें, तो आप बोल सकते हो इंग्लिश में माई आईज आर टायर्ड, मतलब मेरी आंखें थक चुकी है या फिर थक गई है। नेक्स्ट सेंटेंस, आसपास कोई नहीं है, मतलब आपके आसपास कोई नहीं है, आपको ये बताना है किसी को, तो आप बोल सकते हो नो वन इज इन साइट। ओके, नो वन इज इन साइट, आप इन साइट बोलो मतलब होता है कोई नहीं है आसपास, नो वन इज इन साइट। नेक्स्ट देखो, हाथ ऊपर करो, पुट योर हैंड्स अप, पुट योर हैंड्स अप, आपने पिक्चर में फिल्म्स में देखा होगा, जो इंग्लिश फिल्म्स होती है वहाँ होता है जब पुलिस चोर को पकड़ती है तो आप
पुलिस बोलती है चोर को, थीव्स को बोलती है अपने हाथ ऊपर करो, मीन्स पुट योर हैंड्स अप। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है वहां गाने लगी, वह गाने लगी। कोई लड़की है स्टेज पे गई हो और गाना स्टार्ट कर दिया उसने, और वह गाने लगी, आपको बताना है वह गाने लगी, तो आपको बोलना पड़ेगा इंग्लिश में शी बिगन टू सिंग, शी बिगन टू सिंग। मतलब ये जो बिगिन है ना, बिगिन बिगिन, ये बिगिन का सेकेंड फॉर्म है। बिगिन मतलब होता है शुरू करना, और जो इसी का सेकेंड फॉर्म है V2, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दिया, बिगिन हो गया बिगिन, मतलब पास्ट टेंस में चले गया, बिगिन बन गया बिगिन, मतलब ये हो गया शी बिगेन टू सिंग, वह गाने लगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैज ब्लू आईज, मतलब उसकी आंखें नीली है, आप ऐसा बोलो या फिर बोलो उसके पास नीली आंखें है, दोनों सेम है। तो इंग्लिश में एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंस से हम बताएंगे इसको, शी हैज ब्यूटीफुल आईज, ब्यूटीफुल ब्लू आईज बोलो, दोनों का दोनों सेम ही है, क्योंकि ब्लू आईज ब्यूटीफुल होती है, इसीलिए हम बोलेंगे शी हैज ब्लू आईज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा शी इज नॉट मैरिड, मतलब वह शादीशुदा नहीं है, मतलब उसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो हम उसको बोलेंगे शी इज नॉट मैरिड। अगर वो मैरिड है वो, तो हम उसको बोलेंगे शी इज मैरिड, नॉट को यहाँ से हम हटा देंगे। और जो इजंट जो दिया है ना, ये एक्चुअल में इज और नॉट को मिलकर बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है इज नॉट का, जिसको हम इजंट बोलेंगे। और इसको फट से कैसे पढ़ेंगे, शी इजंट मैरिड, मतलब वो मैरिड नहीं है, मतलब शादीशुदा नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच्चाई बताओ। मान लो आप किसी मैटर में चले गए, वहां आपको सच्चाई जाननी है, तो वहां बोलोगे टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच्चाई बताओ क्या क्या हुआ था, टेल मी द ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस, द अर्थ रोटेट्स, पृथ्वी घूमती है, सभी को पता है पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी रिवॉल्व करती है, घूमती है, रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे द अर्थ रोटेट्स, द अर्थ रोटेट्स, अर्थ मतलब पृथ्वी, रोटेट मतलब घूमना, मतलब अर्थ पृथ्वी घूमती है। नेक्स्ट सेंटेंस, एक बार फिर से कोशिश करो, एक बार कोशिश करो या फिर प्रयत्न करो, एक बार वापस से कोशिश करो, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे ट्राई इट वंस अगेन, मतलब वंस अगेन जो है ना, वंस अगेन मतलब फिर से, इसका मतलब होता है फिर से, तो हम बोलेंगे ट्राई इट वंस अगेन, इंग्लिश में हम बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, रेडियो को चालू करो, रेडियो को चालू करो या फिर टीवी को चालू करो, किसी को भी चालू करो, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे टर्न ऑन द रेडियो। अगर आपको बोलना है टीवी को चालू करो, तो टर्न ऑन द टीवी, ऐसा बोलना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, वी डोंट नो हर, हम उसे नहीं जानते। किसी लड़की को आपको बताना है करके हम उस लड़की को नहीं जानते हैं, आप 2 लोग 3 लोग हो, तो इंग्लिश में आप बोलोगे वी डोंट नो हर, हर मतलब वो लड़की के लिए बोला गया है। स्टार्टिंग जब होती है सेंटेंस की, तो सब्जेक्ट के लिए शी लगाते हैं, अगर किसी को बताना है सेंटेंस के एंड में, तो शी का हो जाता है हर। वैसे ही अगर ही होगा तो यहाँ हम लोग हीज बोलते हैं, वी डोंट नो हिम, हिम बोलते हैं यहाँ, हिम, ओके, ही के लिए हिम हो जाता है, शी के लिए हर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, हम उसे नहीं जानते हैं, देखो अभी ये देखो मैंने बता दिया आपको, ये लड़के के लिए बोला गया है, वी डोंट नो हिम, मैंने जो आपको बताया, लड़की के लिए हर, लड़के के लिए हिम, वी डोंट नो हर लड़की, वी डोंट नो हिम लड़के के लिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हमारे पास खुश खबर है, मतलब आपके पास बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, तो इसको इंग्लिश में आप बोलोगे वी हैव गुड न्यूज़, मतलब हमारे पास खुश खबर है। नेक्स्ट सेंटेंस, खुशी क्या होती है ना, सुखी क्या होती है, सुख क्या होता है, खुशी क्या होती है, इसको इंग्लिश में आपको पूछना है किसी से, तो आप पूछ सकते हो, जो योगी बाबा होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, उनको आप पूछ सकते हो खुशी क्या होती है, तो इसको इंग्लिश में पूछ सकते हो आप उनको, व्हाट इज हैप्पीनेस। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम या फिर व्हाट्स योर नेम, ये बच्चे को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, मुश्किल क्या है, व्हाट्स द मैटर, मैटर मतलब समझ रहे हो, व्हाट्स द मैटर मतलब चीज क्या हो रही है, मुश्किल क्या है, दिक्कत कहाँ हो रही है, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे व्हाट्स द मैटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, तू कहाँ रहती है, तुम कहाँ रहती हो, तू कहाँ रहता है, जो भी पूछना है किसको, आप कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तू कहाँ रहता है, इसको इंग्लिश में हम एक ही सेंटेंस से बोलते हैं, वेयर डू यू लिव, लिव मीन्स होता है रहना, और इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे वेयर डू यू लिव। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वह किताब कहाँ है, मतलब आपको पूछना है किसी को वह किताब कहाँ है जो मैंने पढ़ी, तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा वेयर इज द बुक, वो किताब कहाँ है। नेक्स्ट सेंटेंस, समुद्र तट कहाँ है, सेम टू सेम समुद्र तट कहाँ है, तो वेयर इज द बीच। एक्चुअली वेयर इज मत पढ़ो, इसको वेयर इज अलग अलग करके भी बोल सकते हो आप, वेयर इज, जैसे ऊपर वाला मैंने बताया देखो, वेयर इज द बुक, वैसे सेम आप बोल सकते हो वेयर इज द बीच, दोनों का दोनों सेम सेंटेंस है, ओके, बस ऑब्जेक्ट चेंज हो गया है, इधर ऑब्जेक्ट बुक है, यहाँ ऑब्जेक्ट बीच है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, हु मेड दिस पाई, यह पाई किसने बनाई है, हु मेड दिस पाई। अगर आपको बोलना है ये चाय किसने बनाई है, चाय को हम इंग्लिश में टी बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो हु मेड दिस टी,
पाई के बदले टी डाल दो, या फिर कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो ऐसे ही। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हाँ यह सही है, मतलब यस दैट इज राइट। अगर आपको बोलना है हाँ यह सही है तो आप इंग्लिश में बोलोगे यस दैट्स राइट। और फाइनली हमारा सेंटेंस जो है तुम्हें जाना होगा, मतलब अगर किसको आपको भेजना है, तुम्हें अब जाना होगा, तो आप बोलोगे यू हैव टू लीव। मतलब ये जो भी मैंने सेंटेंस बता दिया आपको फ्रेंड्स, ये डेली रूटीन में यूज होते हैं, तो ये सेंटेंस यूज करो, आप सभी लोग बोलो। और गॉड में ब्लेस यू ऑल, स्टिल हैव अ हैप्पी लाइफ एंड गॉड में ब्लेस यू ऑल। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो यू ऑल गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू हैक्स ब्रेन। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे न्यू वीडियोस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर यू बिजी टुडे? क्या तुम आज बिजी हो? बिजी मीन्स व्यस्त हो या फिर कोई काम कर रहे हो क्या आज, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्या तुम बिजी हो। इंग्लिश में बोलेंगे हम आर यू बिजी टुडे, क्या तुम आज बिजी हो। या फिर आप सरल शब्दों में बोल सकते हो क्या तुम्हारे पास आज समय है ना। आर यू बिजी टुडे आप ऐसे पूछोगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, कैन वी हैव अ टॉक? हम बात कर सकते हैं क्या, इसको बोलने के लिए कैन वी हैव अ टॉक। अगर आपको बोलना है अपने दोस्त को क्या हम बात कर सकते हैं, तो उसको इंग्लिश में आप बोलोगे कैन वी हैव अ टॉक, क्या हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, कम अलोंग विथ अस, हमारे साथ आओ। अब दो लोग कहीं जा रहे हो बाहर, आपके तीसरे दोस्त को आपको बुलाना है, वो उसने आपको पूछा करके मैं साथ आऊँ क्या, तो आप उसको बोलोगे कम अलोंग विथ अस, हमारे साथ आओ। कम अलोंग विथ अस मतलब हमारे साथ। नेक्स्ट सेंटेंस, डिड यू स्लीप वेल, मतलब इसका मतलब होता है क्या तुम अच्छे से सोए। पूछने के लिए किसी को क्या तुम अच्छे से सोए, नींद अच्छी हुई, तो उसको आप इंग्लिश में पूछोगे डिड यू स्लीप वेल, डिड यू स्लीप वेल। नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू रिमेंबर मी, तुम्हें मैं याद हूं क्या। किसी को पूछने के लिए क्या तुम्हें मैं याद हूं, तो उसको इंग्लिश में आप बोलोगे डू यू रिमेंबर मी, क्या मैं तुम्हें याद हूं। नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट गिव अप होप, इसका मतलब होता है उम्मीद मत छोड़ो। अगर आप बार बार कोई किसी एग्जाम में या फिर किसी चीज़ में आप बार बार फेल हो रहे हो, तो आपको कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। तो आपकी मम्मी आपके पापा यही बात आपको हमेशा बोलेंगे, डोंट गिव अप होप। होप मीन्स होता है उम्मीद, तो उम्मीद मत छोड़ो, इसका मतलब ये होता है डोंट गिव अप होप। नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट थ्रो स्टोन्स, पत्थर मत फेंको। डोंट थ्रो स्टोन्स, अगर आपको बोलना है कुछ और कोई भी चीज़ हो गई, जैसे कि लकड़ी हो गई, तो स्टिक्स आप बोल सकते हो। लकड़ी को इंग्लिश में स्टिक बोलते हैं, STIC के। डोंट थ्रो स्टिक्स, स्टिक्स बोल सकते हो। स्टोन पत्थर है तो स्टोन्स बोल सकते हो, लकड़ी बोलोगे तो स्टिक्स बोल सकते हो। तो दोनों सेंटेंस बता दिया मैंने आपको, डोंट थ्रो स्टोन्स या फिर डोंट थ्रो स्टिक्स। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीवन लाइक्स हर, उसे सब पसंद करते हैं। मान लो कोई क्लास में एक ही लड़की है और पूरे बॉयज़ है, 50-60 बॉयज़ है पूरे क्लास में, एक ही लड़की है, उसको सब पसंद करते हैं। तो आपको इसको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा एवरीवन लाइक्स हर। आप एवरीवन बोलो या फिर एवरीबडी बोलो, एवरीबडी सबका सभी सेम ही है। एवरीवन, एवरीबडी लाइक्स हर या फिर एवरीवन लाइक्स हर, इसका मतलब सेम होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीवन लाइक्स हिम, अगर स्कूल जो है मान लो कॉलेज है, उस कॉलेज में बाकी सभी गर्ल्स है और एक ही बॉय है, पूरी लड़कियां उस बॉय को पसंद करती है, इसका मतलब ये हो, इंग्लिश में बोल सकते हो आप एवरीवन लाइक्स हिम, मतलब सभी लोग उसको पसंद करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, हैव यू गॉन नट्स, तेरी अकल घास चरने गई है क्या। देखो ये सेंटेंस हम बहुत यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ये सेंटेंस अपने डेली रूटीन में ला लो, यूज करो। तेरी अकल घास चरने गई है क्या, पागल हो गया है क्या तू, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू गॉन नट्स, हैव यू गॉन नट्स, तेरी अकल घास चरने गई है क्या। इट्स अ वेरी फनी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस दैट यू कैन यूज इन योर डेली लाइफ, आप यूज कर सकते हो इसको। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, उसने गहरी सांस ली, किसी ने गहरी सांस ली, उसको आप बोलोगे उसने गहरी सांस ली, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही ब्रीथेड डीपली, ही ब्रीथ्ड डीपली, ओके, ही ब्रीथ्ड डीपली। जो ये ब्रीथ है ना, ब्रीथ जो लास्ट में जो ईडी लगा है इसके, ईडी ब्रीथड, ईडी जो लगा है ना, इसको आपको जल्दी से बोलना है, फट से बोलना है, जैसे कि ही ब्रीथड डीपली, ही ब्रीथड डीपली, समझ रहे हो। जो ईडी है ना उसको थोड़ा सा लगाना है, साउंड देखो मेरा, ही ब्रीथड डीपली, ब्रीथड ब्रीथड, ही ब्रीथड डीपली, ओके, उसने गहरी सांस ली। नेक्स्ट सेंटेंस देखो,
उसने अपनी आंखें बंद करी, उसने अपनी आंखें बंद करी। ही क्लोज्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें बंद की, ये पास्ट टेंस में चली गया है, उसने कर दिया मतलब आंखें बंद कर दी। ओके, ही क्लोज्ड हिज आईज। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वह रोया और रोया, वह रोया और रोया मतलब वो बस रोने का ही काम किया, मतलब वो रोते गया, बस वो रोया और रोया। हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही क्राइड एंड क्राइड, ही क्राइड एंड क्राइड, वो रोया और रोया। नेक्स्ट सेंटेंस, वह सादा आदमी है, ही इज अ सिंपल मैन, वह सादा आदमी है। मान लो कोई इंसान ज़्यादा कुछ वो नहीं करता, सिंपल तरीके से रहता है, सिंपल नेचर का होता है, तो उसको हम बोलते हैं सादा आदमी। ही इज अ सिंपल मैन, वह सादा आदमी है। नेक्स्ट सेंटेंस, वह जरूर आएगा। मान लो किसी का आप वेट कर रहे हो और हर कोई बोल रहा है कि वह अब नहीं आएगा, आपको पता है कि वह आएगा जरूर, तो आप बोलोगे ही इज अ श्योर टू कम, ही इज अ श्योर टू कम। ओके, ही इज अ श्योर टू कम, आप ऐसा बोल सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मेरा चचेरा भाई नहीं है, वह मेरा ममेरा भाई नहीं है। देखो हिंदी में आप चाचा बोलो या फिर मामा बोलो, इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं चाचा को। ओके, चाचा मामा को सभी को अंकल बोलते हैं। और जो उनके जो बेटे होते हैं, चाचा के बेटे या फिर मामा के बेटे जो भी होते हैं, उनको हम कज़न ही बोलते हैं, चाहे वो मामा के बेटे हो या फिर चाचा के बेटे हो, उसको हम इंग्लिश में कज़न बोलते हैं। तो वह मेरा चचेरा भाई नहीं है, वह मेरा ममेरा भाई नहीं है, तो इसको हम इंग्लिश में एक ही सेंटेंस में बोलेंगे, ही इज़ नॉट माई कज़न, ही इज़ नॉट माई कज़न। अगर वो लड़की है तो बोल सकते हो आप शी इज़ नॉट माई कज़न, ही के बदले शी लगा दो आप, है ना। ही इज़ नॉट माई कज़न या फिर शी इज़ नॉट माई कज़न। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने अपनी बारी का इंतजार किया, ही वेटेड हिज टर्न, ही वेटेड हिज टर्न, उसने अपनी बारी का इंतजार किया, ही वेटेड हिज टर्न। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है वह बैंक में काम करता है, ही वर्क्स एट अ बैंक, वह बैंक में काम करता है। देखो इसके पहले मैं आप सभी को बता चुका हूँ, ये सेंटेंस एक और तरीके से बन सकता है, जैसे कि ही वर्क्स इन अ बैंक, ही वर्क्स इन अ बैंक, आप ऐसे बनाओ ही वर्क्स इन अ बैंक बनाओ, या फिर बोलो ही वर्क्स एट अ बैंक, दोनों का दोनों सेंटेंस करेक्ट है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वह इंसान अच्छा है या फिर वह अच्छा इंसान है। तो सिंपल सी बात है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ अ गुड पर्सन। अगर बोलना चाहोगे आप वो अच्छी लड़की है, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, आप ऐसा बोल सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। आपको आपकी गलती का पछतावा हो रहा है, तो आप अपनी गलती दूसरों को बताना चाहते हो करके आप गलत हो, तो आप अपनी गलती मानते हो, तो आपको इसको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आई एडमिट माई मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ या फिर मैं अंग्रेजी पढ़ सकती हूँ, दोनों सेंटेंस सेम है, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आई कैन रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझे विश्वास नहीं होता। मान लो आपने कोई चीज़ ऐसी देख ली कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो आपको बोलना पड़ेगा मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तो इसको इंग्लिश में आप बोलोगे आई कांट बिलीव इट, आई कैन नॉट बिलीव इट। ये कैन नॉट जो है ना, कैन नॉट, इसी को हम कैंट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कैंट, आई कैंट बिलीव इट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उसके बाहर जाने की आवाज़ सुनी, मैंने उसके बाहर जाने की आवाज़ सुनी, आई हर्ड हिम गो आउट, आई हर्ड हिम गो आउट। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे उसका पता पता है, मतलब सिंपल सी बात है, ये दो बार पता पता नहीं है, मुझे उसका पता मालूम है। देखो ये जो दूसरा वाला है ना पता, इसका मतलब होता है मालूम होना, मुझे उसका पता मालूम है मतलब मैं उसका पता जानता हूँ, तो इसको इंग्लिश में आप बोलोगे आई नो हर एड्रेस। अगर लड़का रहा तो हर के बदले हीज लगा दो, आई नो हीज एड्रेस, आई नो हर एड्रेस या फिर आई नो हीज एड्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, उसके नीचे वाला वही सेंटेंस आएगा जो मैंने आपको बताया अभी। तो लड़का होगा तो आई नो हीज एड्रेस, अगर लड़की हुई तो हर लगा दो ऊपर वाला, जैसे हर था हर लड़की के लिए और हीज बॉयज़ के लिए, मतलब मेल के लिए। तो आई नो हर एड्रेस, आई नो हीज एड्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस, आई नो दोज वुमेन, आई नो दोज वुमेन, मैं उन औरतों को जानता हूँ, मतलब बहुत सारी औरतें हैं तो उनको वुमेन बोलते हैं, अगर एक औरत है तो वुमन बोलते हैं, MAN वुमन। एक अगर एक से ज़्यादा हुई तो MEN वुमेन। सेम टू सेम वैसे ही अगर एक आदमी है तो हम उसको मैन बोलेंगे, अगर एक से ज़्यादा मैन है तो उसको मेन बोलेंगे, मेन MEN मेन।
सेम मैन और वुमेन के साथ। ओके, मैं उन औरतों को जानता हूँ। आई नो दोज वुमेन, आई नो दोज वुमेन। नेक्स्ट सेंटेंस, आई नो योर फादर, मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ। देखो ऐसे टाइप के सेंटेंस हम बहुत इजीली बनाते हैं। मैं तुम्हारे फादर को जानता हूँ, तो आई नो योर फादर ऐसा आप बनाओगे इंग्लिश में। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे वह अच्छा सा लगता है। आपको कोई चीज़ या फिर कोई इंसान अच्छा सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसको इंग्लिश में बोलोगे आई सॉर्ट ऑफ लाइक हिम, आई सॉर्ट ऑफ लाइक हिम, आई सॉर्ट ऑफ लाइक हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे अभी भी नहीं पता, मुझे अभी भी नहीं पता, तो आप इसको बोलोगे आई स्टिल डोंट नो। अगर आप बोलना चाहते हो मुझे नहीं पता, तो आप बोलोगे आई डोंट नो। अगर आप बोलना चाहोगे मुझे अभी भी नहीं पता, तो आई स्टिल डोंट नो बोलोगे। मतलब अभी भी मतलब होता है स्टिल, या फिर स्टिल का मतलब होता है अभी भी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं 1960 में पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न इन 1960। अगर आप बोलोगे मैं 2018 में पैदा हुआ था, तो आप बोल सकते हो आई वॉज बॉर्न इन 2018, या फिर शॉर्ट में आई वॉज बॉर्न इन 2018। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मैं 1979 में पैदा हुआ था, तो सेम सेंटेंस हम बनाएंगे आई वॉज बॉर्न इन 1979। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं टीवी देखता हूँ। आई वॉच टीवी, आई वॉच टीवी। टीवी का लॉन्ग फॉर्म है टेलीविजन, तो हम शॉर्ट में टेलीविजन को टीवी बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने पूरी रात काम किया, मैं रात भर काम किया या फिर पूरी रात काम किया, तो आप इसको बोलोगे आई वर्कड ऑल नाइट। ऑल नाइट, देखो ऑल नाइट मतलब हुआ पूरी रात, ऑल नाइट मतलब पूरी रात भर, तो आई वर्कड ऑल नाइट, मैं पूरी रात भर काम किया। नेक्स्ट सेंटेंस, बाद में मिलेंगे या फिर मिलेंगे बोलने के लिए हम बोलते हैं आई सी यू लेटर, या फिर आप शॉर्ट में और बोल सकते हो सी यू लेटर। सी यू लेटर मतलब होता है बाद में मिलेंगे या फिर मिलेंगे। अब लास्ट सेंटेंस है हमारा, मैं तुम्हारे जितना लंबा हूँ। अगर आपको बोलना है कि मैं तुम्हारे जितना लंबा हूँ, तो आई एम एज टॉल एज यू। देखो इसको पढ़ने का तरीका, आप पहले आई एम बोलो, देन बोलो एज टॉल एज यू। मैं तुम्हारे जितना लंबा हूँ, आई एम एज टॉल एज यू। ओके, तो फ्रेंड्स ये आज के हमारे सेंटेंस थे। आई होप कि ये पूरे सेंटेंस आप सभी को समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोज। Have a beautiful life and God bless you all. Hello you all guys, I welcome you all to again to my Hacks Brain channel. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The first sentence is I am coming at once. इसका मीन्स होता है हिंदी में मैं अभी आता हूँ। अगर आपको बोलना है मैं अभी आता हूँ, तो आपको बोलना पड़ेगा I am coming at once, मतलब एक ही बार में आता हूँ, मैं अभी आता हूँ, फट से आता हूँ। इसको हम बोलेंगे I am coming at once. नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस से क्या यह किताब तुम्हारी है। अगर हमको पूछना है किसी को क्या जो ये किताब मेरे पास है क्या ये तुम्हारी है, तो हम इसको इंग्लिश में पूछेंगे इज दिस बुक योर्स, इज दिस बुक योर्स, मतलब यह बुक तुम्हारी है क्या, इज दिस बुक योर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, अभी से रात हो गई है। हम हर बार ये सेंटेंस यूज करते हैं अभी से रात हो गई है, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज ऑलरेडी डार्क, इट इज ऑलरेडी डार्क। डार्क मीन्स हम रात को बोलते हैं, रात को हम बोलते हैं, नाइट भी बोल सकते हैं हम इसको, नो इशू, नाइट बोलो डार्क बोलो, बोथ आर इक्वल। इट इज ऑलरेडी डार्क मतलब अभी से रात हो गई है। नेक्स्ट सेंटेंस, बर्फ जैसा दिखता है। अभी मान लो आप स्नोवी एरिया में गए, स्नोवी एरिया में लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, शिमला हो गया, तो वहाँ जो नज़ारा होगी आप उसको देख के बोलोगे इट लुक्स लाइक स्नो, मतलब ये बर्फ जैसा दिखता है, इट लुक्स लाइक स्नो। नेक्स्ट सेंटेंस, बर्फ गिरनी शुरू हो गई, बर्फ गिरनी शुरू हो गई, आपको ये बोलना है, तो आप बोलोगे इट स्टार्टेड टू स्नो, इट स्टार्टेड टू स्नो। अगर आप बोलोगे कि बारिश होनी शुरू हो गई, तो आपको बोलना पड़ेगा इट स्टार्टेड टू रेन। स्नो के बदले आप रेन यूज करो यहाँ, रेन, इट स्टार्टेड टू स्नो और इट इज स्टार्टेड टू रेन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वो मज़ेदार था। अगर आपको बोलना है कोई चीज़ आपको बहुत पसंद आई, कोई गेम खेल के आए आप, मान लो खेल चुके हो, तो आपको बोलना है वो बहुत मज़ेदार था, तो आपको बोलना पड़ेगा इट वॉज सॉर्ट ऑफ फन, इट वॉज सॉर्ट ऑफ फन। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा है उसका नहीं, मतलब कोई चीज़ आपका है, आपको बताना है किसी को कि ये चीज़ आपका है किसी और का नहीं है, मतलब मेरा है ये किसी और का नहीं है, तो आपको बोलना पड़ेगा इट्स माइन नॉट हीज। अगर वो कि आगे वाली कोई लड़की है तो आपको बोलना पड़ेगा इट्स माइन नॉट हर। लड़की के लिए हम लगाएंगे हर, और कोई बॉय हुआ तो उसके लिए हम हीज लगा लेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लो,
नेक्स्ट सेंटेंस है कि बहुत महंगा है। कोई चीज़ आप खरीदने के लिए गए मगर वो चीज़ आपको बहुत महंगी लगी है ना, थोड़ा महंगा है मतलब सस्ता नहीं है, तो आपको ये बोलना पड़ेगा इट्स टू एक्सपेंसिव, इट्स टू एक्सपेंसिव। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ बहुत गर्म है। समर के डेज चल रहे हैं मान लो, और आपने एसी और कूलर रूम में कुछ भी नहीं लगाया है, तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हो ये सेंटेंस, यहाँ बहुत गर्म है। इट्स वेरी हॉट हियर, हियर मीन्स यहाँ, इट्स वेरी हॉट मतलब यहाँ बहुत गर्म है। नेक्स्ट सेंटेंस, यह मुझे संभालने दो, है ना, यह मुझे संभालने दो। इसको हम डायरेक्टली इंग्लिश में बोल देते हैं लेट मी हैंडल दिस, मतलब ये मुझे संभालने दो, मैं इसको कर सकता हूँ, ये मुझे संभालने दो, लेट मी हैंडल दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, रेलगाड़ी से चलते हैं। अगर आपको मान लो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, तो आप बोलोगे चलो रेलगाड़ी से चलते हैं, मतलब लेट्स टेक अ ट्रेन। अगर आपको बोलना है बस से चलते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा लेट्स टेक अ बस, ट्रेन के बदले बस लगा दो वहाँ। नेक्स्ट, मेरा गाड़ी टोयोटा है। अगर आपको बोलना है आपके पास कोई कार है टोयोटा गाड़ी, तो आपको बोलना पड़ेगा माई कार इज़ अ टोयोटा। अगर आप बोलोगे मारुति सुजुकी है मेरे पास, तो माई कार इज़ अ सुजुकी, सिंपल है। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा परिवार छोटा है। अगर आपके परिवार में 4 लोग रहते हैं, आप, आपकी सिस्टर, आपके मदर और आपके फादर, अगर 4 लोग रहते हो तो आप बोलोगे माई फैमिली इज़ अ स्मॉल। अगर किसी के फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं, 4 भाई 3 बहन, फिर मॉम डैड, देन बोल सकते हो माई फैमिली इज़ बिग, है ना, स्मॉल नहीं, वहाँ बिग बोलना पड़ेगा। तो छोटे हैं फैमिली तो माई फैमिली इज स्मॉल, अदरवाइज बिग। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, अगर आपको ये बोलना है तो आपको बोलना पड़ेगा नो वन कैन हेल्प मी। आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो, बहुत बड़ी मुसीबत में, डिफिकल्टी में, अगर आपको ये बोलना है कोई मेरी अब मदद नहीं कर सकता है, देन यू कैन से नो वन कैन हेल्प मी। आपको ये सेंटेंस बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट, वह बहुत सुंदर है। शी इज़ वेरी प्रिटी। लड़की को कम्प्लीमेंट देना है कि वो बहुत सुंदर है, तो आप बोल सकते हो उसको यू आर वेरी प्रिटी। अगर किसी और को बताना है तो शी इज़ वेरी प्रिटी। नेक्स्ट सेंटेंस, वह खुशी से उछल पड़ी। वह खुशी से उछल पड़ी मतलब मान लो उसके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए और खुशी से उछल पड़ी, तो आपको ये सेंटेंस बोलना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो शी लिव्ड फॉर जॉय, शी लिव्ड फॉर जॉय। नेक्स्ट सेंटेंस अब देख लो। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने खुशी से मुस्कुराया, है ना, उसने खुशी से मुस्कुराया, तो शी स्माइल हैप्पीली, शी स्माइल्ड हैप्पीली, है ना, खुशी से मुस्कुराया। नेक्स्ट सेंटेंस, वह डॉक्टर नहीं है। अगर आपको बोलना है वो डॉक्टर नहीं, वो एक इंजीनियर है, तो आप बोल सकते हो शी इज़ नॉट अ डॉक्टर, शी इज़ एन इंजीनियर, है ना, शी इज़ नॉट अ डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे उस आदमी से चिढ़ आती है। आपको किसी इंसान से चिढ़ आती है तो चिढ़ को हम बोलते हैं एनॉय, बोल सकते हैं एनॉय। एनॉय मीन्स होता है चिढ़, तो आप उसको बोलना पड़ेगा मुझे उस आदमी से चिढ़ है, तो आप बोल सकते हो इंग्लिश में दैट गाय एनॉयज मी, मतलब मुझे उसे देखकर ही चिढ़ आती है ना, दैट गाय एनॉयज मी। नेक्स्ट सेंटेंस, बैटर आउट हो गया है। बैटर आउट हो गया, मान लो क्रिकेट में जो बैटिंग कर रहा था वो आउट हो गया है, तो आपको बोलना पड़ेगा बैटर आउट हो गया है। तो बैटर वॉज आउट, बैटर आउट हो गया था, यहाँ था का सेंस आ रहा मतलब आउट हो गया था, तो बैटर वॉज आउट। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कौवा उड़ गया। अभी मान लो कौवा कहीं बैठा हुआ था, अब कौवा उड़ गया, तो आप बोल सकते हो द क्रो फ्लीव अवे, द क्रो फ्लीव अवे। तो क्रो मीन्स कौवा, फ्लीव अवे मीन्स वो पास्ट में हो चुका है सेंटेंस, ये उड़ गया है, तो क्रो फ्लीव अवे। नेक्स्ट सेंटेंस, बिजली चली गई, द पावर वेंट आउट। बिजली चली गई, द पावर वेंट आउट। हर बार घर में बिजली जब चली जाती है तो हम बोलते हैं लाइट चली गई, एक्चुअल में लाइट नहीं गई रहती है, लाइट रहती है, बिजली गई रहती है, इलेक्ट्रिसिटी गई रहती है ना, तो बिजली चली गई उसको हम बोलेंगे पावर वेंट आउट। नेक्स्ट सेंटेंस, ये कुत्ते बड़े हैं। कुछ कुछ कुत्ते बड़े होते हैं, कुछ छोटे कुत्ते होते हैं, कुत्ते कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो जो कुत्ते बड़े हैं आपको बोलना पड़ेगा दिस डॉग्स आर बिग, यह कुत्ते बड़े हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, यह मेरा ही कुत्ता है। आपने कुछ कुत्ता पाल रखा है तो आप उसको बोल सकते हो यह मेरा ही कुत्ता है, दिस इज माई डॉग बोलो। अगर मान लो ये मैरी का कुत्ता है, सेंटेंस थोड़ा रॉन्ग हो गया यहाँ। अभी मान लो कोई किसी का नाम है मैरी, ओके, तो यह मैरी का कुत्ता है, तो आप बोल सकते हो दिस इज मैरीज डॉग। अगर आपको बोलना मेरा कुत्ता है तो मैरी के बदले माय लगा दो, दिस इज माय डॉग, समझ गए। नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी कहानी सच्ची थी क्या। अगर आपको पूछना है क्या उसकी कहानी सच्ची थी, क्या उसने जो स्टोरी बोला है क्या वो सच है, तो आपको इसको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा वॉज ही स्टोरी ट्रू, क्या उसकी स्टोरी सच है, सच थी क्या। अगर देखो पास्ट में पूछा गया है वॉज है, अगर यहाँ इज होता इज दी स्टोरी ट्रू, तो मतलब ये क्या है उसकी कहानी सच है। अगर वो बोलना पड़ेगा कि उसकी कहानी क्या सच थी,
तो यहाँ इज के बदले वॉज लगा देंगे, जैसे यहाँ सेंटेंस में वॉज लगाया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी वर अगेंस्ट वॉर, मतलब हम जंग के खिलाफ थे, मतलब हमको युद्ध नहीं करना था, मारपीट नहीं करनी थी हमें, तो हमको बोलना पड़ेगा वी आर अगेंस्ट वॉर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमें स्केटिंग करके मज़ा आया। आप स्केटिंग करने के लिए गए, आपको स्केटिंग करके बहुत मज़ा आया, तो आपको बोलना पड़ेगा वी इंजॉयड स्केटिंग, है ना। अगर आप गेम खेलने के लिए गए, गेमिंग खेलने के लिए, तो आपको बोलना पड़ेगा वी इंजॉयड गेमिंग। अगर आप गेम खेलने के लिए गए थे तो गेमिंग, स्केटिंग के बदले गेमिंग लगा दो। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो। हम जल्दी में थे। वी वर इन हरी, हरी मीन्स होता है जल्दी, तो वी वर इन हरी, हम जल्दी में थे। नेक्स्ट सेंटेंस, हम बहुत थक चुके थे। किसी पार्टी में आप गए थे, वहाँ बहुत थक चुके थे, आप किसी को बताना हम बहुत थक चुके थे, तो वी वर वेरी टायर्ड, वी वर वेरी टायर्ड, हम बहुत थक चुके थे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लो। हम अच्छे दोस्त हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कितना बड़ा कद्दू है, मतलब आपको कद्दू देखा, कद्दू पंपकिन को हिंदी में कद्दू बोलते हैं हम, तो कितना बड़ा कद्दू है, इसको बोलने के लिए हाउ बिग, सिंपल हम बोल सकते हैं व्हाट अ बिग पंपकिन। ओके, कितना बड़ा पंपकिन है। अगर आपको देखो हाउ वाला सेंटेंस मैंने बता दिया, आपको मुंह से निकल गया तो सुन लो अभी। हाउ बिग दिस पंपकिन इज, दिस पंपकिन इज, ऐसे भी आप बोल सकते हो हाउ बिग दिस पंपकिन इज, कितना बड़ा ये पंपकिन है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो। मुश्किल क्या है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, हम बार बोलते हैं ना क्या मुश्किल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम हम उसको बोलेंगे। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, शुरू कब होता है, व्हेन डज इट बिगिन, कोई चीज शुरू कब होती है अगर आपको पूछना है तो आप पूछोगे व्हेन डज इट बिगिन। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे कहाँ गए, अभी जो स्टूडेंट आपके सामने खेल रहे थे बच्चे, वो अचानक से गायब हो जाते, तो आप उनको पूछ सकते हो करके बच्चे कहाँ गए, मतलब वेयर आर द किड्स, बच्चे कहाँ है या फिर बच्चे कहाँ गए। नेक्स्ट सेंटेंस, समुद्र तट कहाँ है, समुद्र तट को हम इंग्लिश में बीच बोलते हैं, यहाँ बीच पे हर कोई जाना चाहता है, तो वेयर इज द बीच, सिंपल में समुद्र कहाँ है मतलब वेयर इज द बीच। अब नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारा कुत्ता कौन सा है, अगर आपको बोलना है विच डॉग इज योर्स, मतलब ये तुम्हारा कुत्ता कौन सा है ना, विच डॉग इज योर्स, तुम्हारा कौन सा कुत्ता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस लास्ट वाला देख लो। गुलदान को किसने तोड़ा है, गुलदान को हम जिसको हम वास बोलते हैं, वास किसने तोड़ा, ये वास मतलब एक पॉट होता है, पॉट टाइप जिसके अंदर हम बहुत सारे फ्लावर्स को स्टोर करते हैं, उसने किसने तोड़ दिया, तो आपको पूछना पड़ेगा कि गुलदस्ता किसने तोड़ा है, गुलदान किसने तोड़ा है, तो इंग्लिश में आप बोल सकते हो हु ब्रोक द वास, हु ब्रोक द वास। तो फ्रेंड्स ये पूरे के पूरे हमारे सेंटेंस थे। तो फ्रेंड्स कीप वॉचिंग माई वीडियोज, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज। गॉड मे ब्लेस यू ऑल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Hello guys, I welcome you all to the video of Hacks Brain. This is the new video after completing the last video, so I welcome you all. चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। I will bring the wine. I will bring the wine. ये I will है, ये I will है, ये I will को हम शॉर्ट में I will बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म है I will. I will bring the wine. वाइन सभी को पता है, दारू को हम बोलते हैं, शराब को बोलते हैं वाइन। इसको हम इंग्लिश में लीकर भी बोल सकते हैं, लीकर, LIQUOR, लीकर, लीकर मीन्स होता है शराब। देखिए ये तो वाइन हो गया, वाइन के बदले हम कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे कि फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, तो आप बोल सकते हो मैं शराब लाऊंगा या फिर मैं क्रिकेट की बॉल लाऊंगा। आई विल ब्रिंग द बॉल, है ना, आई विल ब्रिंग द बॉल। ऐसे भी आप लिख सकते हो आई विल ब्रिंग द बॉल, मैं केक लाऊंगा, आई विल ब्रिंग द केक, आई विल ब्रिंग द केक। आई विल को हम शॉर्ट में आइल बोलते हैं, आइल, ILL, आई विल ब्रिंग द वाइन, आई विल ब्रिंग द बॉल, आई विल ब्रिंग द कॉक, आई विल ब्रिंग द बैग, कुछ भी आप बना सकते हो। तो आपको अगर नए नए सेंटेंस बनाने हैं तो वाइन के बदले कोई जो वाइन दिखा है ना, इसके बदले कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दो, फुटबॉल डाल दो, क्रिकेट डाल दो, बॉल डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आई विल ब्रिंग द वाइन, आई विल ब्रिंग द बॉल, आई विल ब्रिंग द फुटबॉल, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लो। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल मेक यू हैप्पी, मैं तुम्हें खुश करूंगा। मान लो कोई नाराज है आपसे, आप उसको खुश करना चाहते हो, तो आप बोलोगे वहाँ आई विल मेक यू हैप्पी, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा या फिर मैं तुम्हें खुश करूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने फ़ोन कर लिया है। मान लो आपको किसी को कॉल करना था और किसी को बताना था करके आपने कॉल कर दिया है, तो आप बोल सकते हो यहाँ आई ऑलरेडी हैव कॉल्ड, या फिर आप बोल सकते हो आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड। दोनों का दोनों राइट है, आप पहले ऑलरेडी लगाओ बाद में हैव लगाओ, या फिर पहले हैव लगाओ या फिर ऑलरेडी लगाओ। तो यहाँ आई हैव दिया है ना, IVE, इसको ये शॉर्ट फॉर्म दिया है, इसको लॉन्ग फॉर्म होता है आई हैव, HAVE, तो आई हैव को शॉर्ट में हमने बढ़ाया आई ऑलरेडी
कॉल्ड। आई हैव को हम पढ़ते हैं आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड। देखो ये शॉर्ट फॉर्म है, इंग्लिश बोलने के लिए हमें शॉर्ट फॉर्म बोलना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड, आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड। तो यहाँ शॉर्ट में अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड, आई वो नॉट आई हैव। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लो। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी टिकट खो गई है, मेरी टिकट खो गई है। आप प्लेटफॉर्म पर गए, वहाँ आपकी टिकट खो गई और आपको टीटी वाले ने पकड़ लिया, तो आप उसको बोलोगे मेरी टिकट खो गई है। नहीं, खास करके आप बोलोगे तो भी आपसे टिकट मांगे लेगा, पैसे तो ले ही लेगा आपसे। मगर आपको इंग्लिश में अगर बोलना है कि मेरी टिकट खो गई है तो आप यहाँ बोलोगे आई हैव लॉस्ट माई टिकट, आई हैव लॉस्ट माई टिकट। अगर आपको बोलना है आई हैव जो हो गया आई हैव को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं आई हैव लॉस्ट माई टिकट, आई हैव लॉस्ट माई टिकट। ये आई हैव इज इक्वल टू आई हैव होता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लो। नेक्स्ट सेंटेंस है चलो बेसबॉल खेलते हैं, है ना। चलो बेसबॉल एक टाइप का गेम है, बेसबॉल के बदले हम फुटबॉल लिख देते हैं यहाँ, फुटबॉल। तो सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, फुटबॉल सभी को पता है। फुटबॉल का सेंटेंस बनेगा लेट्स प्ले फुटबॉल, या फिर लेट्स प्ले बेसबॉल, या फिर लेट्स प्ले क्रिकेट। जो भी आपका गेम है वहाँ डाल सकते हो। लेट्स प्ले वॉलीबॉल, लेट्स प्ले चेस, लेट्स प्ले लूडो, कोई भी जो आपका गेम है यहाँ आप बोल सकते हो। तो बेसबॉल जो है ना, बेसबॉल, इसके बदले आप क्रिकेट डाल दो, फुटबॉल डाल दो, कुछ भी डाल दो, सेंटेंस वही रहेगा, लेट्स प्ले बेसबॉल, लेट्स प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो। मस्ट आई राइट इन इंक, मुझे स्याही से ही लिखना होगा, मुझे स्याही से ही लिखना होगा क्या। अगर आप किसी को पूछ रहे हो क्या मुझे स्याही से ही लिखना होगा, तो आप सेंटेंस बनाओगे मस्ट आई राइट इन इंक, मस्ट आई राइट इन इंक, मतलब क्या मुझे स्याही से ही लिखना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे परिवार को टॉम पसंद था। टॉम देखो किसी का नाम है, टॉम इज अ नेम ऑफ समबडी, टॉम किसी का नाम है। तो मेरे परिवार को टॉम पसंद था, मतलब किसी के परिवार को टॉम पसंद था, तो आपको बोलना पड़ेगा माई फैमिली लव्ड टॉम, माई फैमिली लव्ड टॉम, मतलब आपके परिवार को टॉम पसंद था, है ना। टॉम के बदले अभी कोई भी नाम डाल दो, जैसे कि जॉन, टॉम के बदले हो गया जॉन, तो मेरे परिवार को जॉन पसंद था, माई फैमिली लव्ड जॉन, ऐसा आएगा। टॉम के बदले कोई भी नाम आप डाल सकते हो यहाँ। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पैसे चोरी हो गए, मेरे पैसे चोरी हो गए, तो इसको आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा मेरे पैसे चोरी हो गए, माई मनी वॉज स्टॉलन। देखो स्टॉलन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्टील। स्टील मतलब होता है चुराना, तो स्टील का हो जाता है स्टील, स्टॉल, स्टॉलन, मतलब V1, V2, V3। मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, द टाइप्स ऑफ वर्ब, वहाँ आप जाकर देख सकते हो वर्ब के टाइप कौन कौन से होते हैं। और मैं जल्द ही आप सभी के लिए वोकैबुलरी ला दूंगा। वोकैबुलरी मीन्स जो भी वर्ड्स होते हैं ना, गो, कम, रन, वॉक, ये सभी, और ये सभी जो वर्ड्स मैं बताऊंगा वोकैबुलरी, इसके आपको टाइप के साथ बता दूंगा, मतलब V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, तो वीडियो जल्दी आ जाएगी। मगर टाइप्स ऑफ वर्ब सीखना है तो आपको वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख लीजिए, टाइप्स ऑफ वर्ब या फिर वर्ब के प्रकार। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो। नेक्स्ट सेंटेंस, माई सिस्टर हैज़ अ जॉब, मेरी बहन के पास नौकरी है, मतलब आपकी सिस्टर जॉब करती है, किसी को बताना है मेरी बहन जॉब कर रही है या फिर करती है, तो आप बोल सकते हो माई सिस्टर हैज़ अ जॉब, माई सिस्टर हैज़ अ जॉब। देखो एक और बात, माई सिस्टर आया इसलिए हैज़ आया है, अगर दे होता तो यहाँ हैव आता, या फिर एक से ज़्यादा लोग होते यहाँ तो भी हैव आता। यहाँ सिंगल है, सिस्टर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये, इसलिए हमने यहाँ हैज़ लगाया है। अगर आपको ये भी देखना है तो जाके टेंसेस देख लो, टेंसेस मैंने पढ़ा दिया, टेंसेस की वीडियो देख लो आप लोग, उसमें समझ जाओगे हैव कहाँ लगाना है और हैज़ कहाँ लगाना है। तो मैंने सेपरेट हैज़ और हैव के वीडियो भी बनाया हूँ, वहाँ आप जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, वह काम कर रही, वह काम करती रही। मान लो कोई काम कंटिन्यू करते रहा, मतलब कुछ टाइम तक, बहुत घंटे तक, तो हम यहाँ सेंटेंस कंप्लीट करेंगे शी केप्ट ऑन वर्किंग, मतलब वो काम करती रही, मतलब वो काम कर रही है 1-2 घंटे से, है ना, वो काम करती रही कंटिन्यू, शी केप्ट ऑन वर्किंग। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, उसने मेरी कमीज खींची, उसने मेरी कमीज खींची, मतलब किसी ने आपका शर्ट खींच लिया, तो आप बोल सकते हो अगर वो लड़की है तो शी पुल्ड माई शर्ट, है ना, कोई लड़का है तो ही पुल्ड माई शर्ट, मतलब आपका शर्ट खींच लिया किसी ने। नेक्स्ट सेंटेंस, वह बाघ नहीं है, मतलब आपको बताना है कि वो टाइगर नहीं है, बाघ हिंदी में हो गया, इंग्लिश में टाइगर हो गया, तो वह बाघ नहीं है, तो आप बोल सकते हो दैट इज नॉट अ टाइगर। मान लो वहाँ क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, तो आप बोल सकते हो देयर इज अ क्रोकोडाइल, दैट्स नॉट अ टाइगर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वह मेरी गलती थी, दैट वॉज माई फॉल्ट, या फिर दैट वॉज माई मिस्टेक।
मिस्टेक के बदले आप फॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो, FAULT, फॉल्ट के बदले आप मिस्टेक यूज़ करो, सेम ही सेंटेंस बनेगा। दैट वॉज माई फॉल्ट या फिर दैट वॉज माई मिस्टेक, तो हिंदी में हो जाता है वह मेरी गलती थी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आसमान साफ है, मीन्स द स्काइज आर क्लियर, द स्काइज आर क्लियर, मतलब आसमान साफ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है पेड़ हरे हैं, पेड़ पे बहुत सारे ग्रीन पत्ते उगाए हैं, पेड़ बहुत हरे हरे दिख रहे हैं, तो आप बोल सकते हो इसको इंग्लिश में द ट्रीज आर ग्रीन, द ट्रीज आर ग्रीन, मतलब हरे भरे हैं पेड़। नेक्स्ट सेंटेंस, यह हमारी किताबें हैं, ये हमारी किताबें हैं, मतलब दिस आवर बुक्स, दीज आर आवर बुक्स। देखो यहाँ 2 बार आ रहा है, एक ये आर है और एक ये वाला आर है, हम दोनों को आर ही पढ़ते हैं, मगर जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं ना, तो आपको एक को आर बोलना पड़ेगा और एक को आवर बोलना पड़ेगा, तो इसको हम आवर बोलेंगे, ये इसको आवर बोलेंगे, आवर मीन्स हमारा, तो दीज आर आवर बुक्स, मतलब ये हमारा बुक्स है। नेक्स्ट सेंटेंस, यह वही चीज़ है जिसकी मुझे ज़रूरत है, आप बोलते हो ना यही चीज़ है जिसकी मुझे ज़रूरत है, तो आप उसको इंग्लिश में बोलोगे दिस इज़ वॉट आई नीड, मतलब ये वही चीज़ है जिसकी मुझे ज़रूरत है, दिस इज़ वॉट आई नीड। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, नेक्स्ट सेंटेंस है ज़बान संभाल के बात करो, आगे वाले को हम बोलते हैं ना ज़बान संभाल के बात कर, तो उसको हम बोलेंगे वॉच योर लैंग्वेज, या फिर आप ये भी बोल सकते हो माइंड योर लैंग्वेज, वॉच के बदले आप माइंड भी यूज़ कर सकते हो, माइंड योर लैंग्वेज, मतलब ज़बान संभाल के बात करो। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, हम अच्छे दोस्त हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स, बहुत कॉमन सेंटेंस है, वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हमें टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब वी मस्ट पे द टैक्स, वी मस्ट पे द टैक्स, हमें टैक्स भरना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम्हें क्या जवाब दिया, मतलब तुमने क्या जवाब दिया आगे वाले को, तो इंग्लिश में अगर बोलना है तुमने क्या जवाब दिया, तो व्हाट डिड यू आंसर, तुमने क्या बोला उसको, व्हाट डिड यू आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस, इस डब्बे में क्या है, अगर आपको पूछना है इस डब्बे में क्या है, तो आप बोलोगे व्हाट इज इन द बॉक्स, व्हाट इज इन द बॉक्स बोलो, या फिर व्हाट इज इन दिस बॉक्स, मतलब इस बॉक्स में क्या है, व्हाट इज इन दिस बॉक्स। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम क्या कर रहे थे, अगर आपको पूछना है तुम क्या कर रहे थे, तो आप इंग्लिश में बोलोगे व्हाट वर यू डूइंग, तो ये WERE है ना, इसको वर बोलते हैं, वर, नॉट वेयर नहीं बोलते हैं, वेयर हम WHERE को पढ़ते हैं, तो यहाँ हम इसको वर बोलेंगे, वर, तो इंग्लिश में कैसा बोलेंगे हम इसको, वेयर वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग, ओके, व्हाट वर यू डूइंग, मतलब तुम क्या कर रहे थे। अगर आपको बोलना है तुम कहाँ जा रहे थे, तो आप बोल सकते हो वेयर वर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग, मतलब तुम कहाँ जा रहे थे या फिर तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, तुम कहाँ जा रहे हो, देखो सेम आ गया, तुम कहाँ जा रहे हो, इसको हम बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग। अगर आप बोलना चाहोगे तुम कहाँ जा रहे थे पास्ट में, मतलब अगर कोई सेंटेंस बीत चुका है, मतलब वो जा चुका था, आप उसको पूछना भूल गए, तो अभी आप उसको पूछ रहे हो कि तुम कहाँ जा रहे थे, तो वेयर वर यू गोइंग, वर लगाएंगे, आर के बदले वर लगा देंगे। अगर ये प्रेजेंट में सेंटेंस है, मतलब अभी कहाँ जा रहे हो, तो वर के बदले आप आर लगा दो, मतलब सिंपल सेंटेंस है वर और आर का, ये सभी टेंस का कमाल है। तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग, अगर तुम कहाँ जा रहे हो तो आप बोलोगे वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, हवाई अड्डा कहाँ पर है, अगर आपको पूछना है हवाई अड्डा कहाँ पर है, मतलब एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो आप इंग्लिश में बोलोगे वेयर इज़ द एयरपोर्ट, वेयर इज़ द एयरपोर्ट। या फिर आपको पूछना है रेलवे स्टेशन किधर है, तो आप इंग्लिश में बोलोगे वेयर इज़ द रेलवे स्टेशन, वेयर इज़ द रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारी किताब कौन सी है, तुम्हारी किताब कौन सी है, विच बुक इज़ योर्स, तो इंग्लिश में बोलोगे विच बुक इज़ योर्स, मतलब तुम्हारी किताब कौन सी है। देखो ये भी सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे टीचर कौन है, हु इज़ योर टीचर, सिंपल सेंटेंस है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, हु इज़ योर टीचर, तुम्हारे टीचर कौन है। तुम क्यों नहीं आए, अगर आपको पूछना है किसी को तुम क्यों नहीं आए पार्टी में, वाई डिडंट यू कम इन द पार्टी, देखो आगे मैं पार्टी लगा सकता हूँ इन पार्टी, वाई डिडंट यू कम इन पार्टी, तुम पार्टी में क्यों नहीं आए। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, तुम हमारे साथ आओगे क्या, अगर आपको पूछना है किसी को क्या तुम हमारे साथ आओगे या फिर तुम हमारे साथ आओगे क्या, तो इंग्लिश में हम इसको पूछेंगे विल यू गो विथ अस, विल यू गो विथ अस, क्या तुम हमारे साथ चलोगे, समझ रहे हो ना, विल यू गो विथ अस, क्या तुम हमारे साथ चलोगे या फिर आओगे क्या। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, नेक्स्ट सेंटेंस, सर्दी आ रही है, देखो सर्दी आ रही है, अभी फिलहाल समर का डेज चालू है, समर चालू है, तो सर्दी आएगी या फिर सर्दी आ रही है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे विंटर इज कमिंग ऑन,
विंटर इज कमिंग ऑन, मतलब सर्दी आ रही है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तुम फिर से चालू हो गए, तुम फिर से चालू हो गए। मान लो कोई बकबक करे जा रहा है तो आप उसको बोल सकते हो क्या तुम फिर से चालू हो गए। तो इंग्लिश में आप बोलोगे यू आर एट इट अगेन, यू आर एट इट अगेन, है ना। फट से इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर एट इट अगेन, यू आर एट इट अगेन, मतलब तुम फिर से चालू हो गए, चुप हो जाओ, स्टॉप इट। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें मुझे माफ़ करना होगा। अगर आप किसी को बोल रहे हो मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो तुम्हें मुझे माफ़ करना होगा, तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे यू मस्ट फॉरगिव मी, यू मस्ट फॉरगिव मी, तुम्हें मुझे माफ़ करना ही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो। तुम्हें मन लगाकर पढ़ना होगा, यू मस्ट स्टडी हार्ड, यू मस्ट स्टडी हार्ड, तुम्हें मन लगाकर पढ़ना होगा, तो इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट स्टडी हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो। तुमने मेरी जान बचा ली। मान लो किसी ने आपकी जान बचा ली तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे यू आर अ लाइफ सेवर, यू आर अ लाइफ सेवर, मतलब तुम जान बचाने वाले हो। अगर आपको बोलना है तुमने मेरी जान बचा ली तो आप ये भी बोल सकते हो यू सेव्ड माई लाइफ, यू सेव्ड माई, SAVED, सेव्ड माई लाइफ, यू सेव्ड माई लाइफ, तुमने मेरी जान बचा ली। अगर आगे वाले को बोलना है तुम लाइफ सेवर हो, तुम जान बचाने वाले हो, तो आप बोल सकते हो यू आर अ लाइफ सेवर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लो। डिडंट आई टेल यू सो, मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्या। अगर आपको बोलना है क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था क्या, तो इसको इंग्लिश में बोलोगे डिडंट आई टेल यू, डिडंट आई टेल यू सो, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था क्या, है ना। झगड़े में हम बोल सकते हैं क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था क्या, तो इंग्लिश में आप बोलोगे इसको डिडंट आई टेल यू सो। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो। अब नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे पास पेंसिल है क्या, डू यू हैव अ पेंसिल, तुम्हारे पास फुटबॉल है क्या, डू यू हैव अ फुटबॉल, तुम्हारे पास बैग है क्या, डू यू हैव अ बैग, मतलब सेंटेंस सेम रहेगा, पेंसिल के बदले में अलग अलग ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, समझ रहे हो। ये पेंसिल एक ऑब्जेक्ट हो गया, बैग एक ऑब्जेक्ट हो गया, फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो डू यू हैव अ पेंसिल, डू यू हैव अ फुटबॉल, डू यू हैव अ पेन, कुछ भी आप बोल सकते हो वहाँ, ठीक है। क्या तुम्हारे पास पेंसिल है, सेम सेंटेंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लो। डू यू लिव इन टोक्यो, क्या तुम टोक्यो में रहते हो। टोक्यो ये कैपिटल है, कैपिटल ऑफ जापान, जापान की राजधानी है टोक्यो। जैसे कि हमारा इंडिया का राजधानी क्या है, दिल्ली है, तो वैसे टोक्यो जापान की राजधानी है, मतलब द कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो। तो क्या तुम टोक्यो में रहते हो, तो इसको इंग्लिश में पूछेंगे हम डू यू लिव इन टोक्यो, या फिर हिंदी में आप दिल्ली को ले सकते हो, क्या तुम दिल्ली में रहते हो, तो आप पूछोगे डू यू लिव इन दिल्ली। तो सेंटेंस हमने पूरे कंप्लीट कर दिए, ये हमारा नेक्स्ट सेशन था इंग्लिश का। आई होप गाइज ये पूरे के पूरे सेंटेंस आप सभी को समझ में आया होगा। एंड गॉड मे ब्लेस यू ऑल, हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ एंड ब्यूटीफुल डेज। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल हैक्स ब्रेन में। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू वीडियो। फर्स्ट सेंटेंस देखो हमारा। फर्स्ट सेंटेंस है मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। आप किसी को छोड़कर जा रहे हो परमानेंटली, ओके, आप परमानेंटली जा रहे हो किसी को छोड़कर, तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे आई विल नेवर कम बैक, आई विल नेवर कम बैक, ओके, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे मछली से एलर्जी है ना। किसी किसी को दूध से एलर्जी होती है, किसी किसी को मछली से एलर्जी होती है, कोई मछली नहीं खाता है, किसी किसी को कोई मेडिसिन से एलर्जी होती है। जो एलर्जी होती है ना, तो इसको हम बोलेंगे मुझे मछली से एलर्जी है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम एलर्जिक टू फिश। अगर आपको किसी मिठाई से एलर्जी है तो आप बोल सकते हो आई एम एलर्जिक टू स्वीट्स, आई एम एलर्जिक टू स्वीट्स, मतलब मुझे मिठाइयों से एलर्जी है। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा चश्मा खो गया है, मेरा चश्मा खो गया है या फिर मेरी बुक खो गई है, जो भी चीज़ आपकी खो गई है आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। इसके लिए आई हैव लॉस्ट माई ग्लासेस, आई हैव लॉस्ट माई ग्लासेस, ग्लासेस के बदले अगर आपने बुक डाल दिया तो मेरा बुक खो गया है, ऐसा आप बोलोगे हिंदी में, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं फैसला कर चुका हूँ, है ना। आप कोई डिसीजन ले चुके हो, फैसला कर चुके हो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे आई हैव मेड अ डिसीजन, आई हैव मेड अ डिसीजन, मैं फैसला कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो। नेक्स्ट सेंटेंस है वह किताब पढ़ रहा है क्या। आपने किसी को बुक दिया है पढ़ने के लिए, आप उसके बाजू वाले से पूछ रहे हो क्या वो किताब पढ़ रहा है, तो इंग्लिश में आप इसको बोलोगे इज ही रीडिंग अ बुक, इज ही रीडिंग अ बुक। अगर यहाँ लड़की रहेगी तो ही के बदले शी लगा दो आप, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस मूव करते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस है रविवार को खुला होता है क्या। आप मेडिकल स्टोर का ओपन होने का वेट कर रहे हो,
आपको मेडिकल स्टोर 11 बजे ओपन होता है और 11:30 बज चुके हैं, मगर आप मेडिकल स्टोर पे नहीं गए, तो आप अपने दोस्त को बोल रहे हो, पूछ रहे हो कि रविवार को खुला होता है क्या, मतलब 11 बजे ही मेडिकल रविवार को खुला होता है क्या। तो ऐसा क्वेश्चन पूछने के लिए आप बोलोगे इज इट ओपन ऑन संडे। समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। फोन बज रहा है क्या, है ना, फोन बज रहा है क्या। आप थोड़ी देर के लिए घर के बाहर गए तो फोन बज रहा था, किसी ने बोला आपका फोन बज रहा है, फिर भी आप पूछोगे फोन बज रहा है क्या। तो इसको इंग्लिश में आप बोलने के लिए बोल सकते हो इज द फोन रिंगिंग, इज द फोन रिंगिंग, फोन बज रहा है क्या। नेक्स्ट देखो, 11 बज चुके हैं, है ना, टाइम किसी को अगर आप बता रहे हो 11 बज चुके हैं, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो इट इज ऑलरेडी 11, 11 बज चुके हैं, अब तक मेडिकल की दुकान नहीं खुली। समझ रहे हो, ऐसा आप बोल सकते हो, मतलब 11 बज चुके हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, यह मुफ्त का है। मान लो आपको कोई चीज़ फ्री में मिली है, आगे वाले को आप वही चीज़ दे रहे हो, तो वो आपको पैसे दे रहा है, तो उसका पैसे मत लो, आप उसको बोलो ये फ्री का ही मुझे मिला था, इसलिए मैं ये आपको फ्री में ही दे रहा हूँ, तो ये फ्री का है, ये मुफ्त का है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, इट इज़ फ्री ऑफ चार्ज, इट इज़ फ्री ऑफ चार्ज, मतलब ये फ्री का है। नेक्स्ट सेंटेंस, यह जीत तो बहुत आसान थी। आपने किसी से कंपटीशन किया, आप किसी से मारपीट किया और आप जीत गए। आगे वाले ने पूछा मारपीट कैसा था, मतलब वो कंपटीशन कैसा था, आप बोलोगे ये बहुत इजी था, बहुत आसान था मेरे लिए। तो इसको इंग्लिश में आप बोलोगे इट्स एन इजी विक्ट्री, है ना। अगर मान लो वो लड़ाई प्रेजेंट में अभी चल रही है, मतलब बहुत आसान चला, मतलब आपकी लड़ाई बहुत इजीली हो गई, तो आप बोलोगे करके इट्स एन इजी विक्ट्री। अगर ये पास्ट में था, मतलब ये लड़ाई हो चुकी थी, 1 महीने 2 महीने बीत गए, यह जीत बहुत आसान थी, तो अब इसको बोलोगे इट वॉज एन ईजी विक्ट्री। अगर पास्ट में बोलना है तो वॉज लगाओ, जो ईट है ना, ईट को जो एस जुड़ा है ना, ये वॉज भी हो सकता है, ईज भी हो सकता है। समझ रहे हो, वॉज हो सकता है, नहीं तो ईज हो सकता है, डिपेंड है आप कौन से टेंस में वो सेंटेंस को बोल रहे हो। अगर मैं बोलूँगा यह जीत तो बहुत आसान थी, तो ये सेंटेंस में वॉज आएगा, इट वॉज एन ईजी विक्ट्री। समझ रहे हो। अगर मैं बोलूँ यह जीत बहुत आसान है, तो सिंपल सी बात है, इट्स एन ईजी विक्ट्री। ओके, जो ईट के साथ है ना, अगर प्रेजेंट में बोल रहा हूँ तो ये ईट इज है, अगर मैं पास्ट में बोल रहा हूँ तो ये ईट वॉज है, इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं हम। मुझे तुम्हें घर ले जाने दो, है ना, लेट मी टेक यू होम। आपका दोस्त मान लो किसी से मारपीट कर रहा है, तो आप उसको घर पे लेके जाओगे, तो आप बोलोगे उससे मुझे पहले तुमको घर ले जाने दो, लेट मी टेक यू होम। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, लिंकन की मौत 1865 में हुई थी। आप सभी को पता है अब्राहम लिंकन के बारे में। अब्राहम लिंकन, इनके बारे में गूगल में पढ़ लो आप सभी लोग, हर कोई जानता है। तो इनकी मौत 1865 में हुई थी, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो अब्राहम लिंकन डाइड इन 1865। अगर आप कोई भी ईयर बोल रहे हो ना, जैसे कि 1900 हो गया, 2012 हो गया, तो इसके पहले हम इन लगाते हैं, इन 2012, इन 1900, समझ रहे हो, ऐसे इन लगाया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, जल्दी कीजिए, आपको बहुत घाई है, कहीं जाना है, बहुत जल्दी जल्दी करना है, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो प्लीज़ डू इट क्विकली, जल्दी कीजिए, मुझे लेट हो रहा है, प्लीज़ डू इट क्विकली। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है दरवाजे को बंद कीजिए, दरवाजे को बंद कीजिए, तो इंग्लिश में आप बोलोगे इसको प्लीज़ शट द डोर, प्लीज़ शट द डोर। इसको डूअर नहीं बोलेंगे, डोर बोलेंगे, याद रखना, डोर डायरेक्ट, डोर, प्लीज़ शट द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने उसे एक घड़ी दी, उसने उसे एक घड़ी दी। मान लो किसी लड़के ने किसी को घड़ी दी, तो शी गेव हिम अ वॉच, शी गेव हिम अ वॉच, मतलब वो लड़के का बर्थडे था तो लड़की ने उसको घड़ी गिफ्ट में दी, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोले हमने, शी गेव हिम अ वॉच। नेक्स्ट, उसने लाल रंग के कपड़े पहने थे, उसने लाल रंग के कपड़े पहने थे, सिंपल सी बात है, शी वोर अ रेड ड्रेस। जो ये वोर है ना, वोर, WORE, ये वियर का पास्ट फॉर्म है, वियर, WEAR, वियर है ना, WEAR, वियर, वियर का पास्ट फॉर्म है वो, मतलब पहन ली। शी वोर अ रेड ड्रेस, उसने लाल कलर की कपड़े पहनी थी। नेक्स्ट सेंटेंस, वह उसकी खासियत है,
समझ रहे हो? किसी के पास खासियत होता है दोनों हाथ से लिखना, कुछ लोग दोनों हाथ से फटाफट लिख लेते हैं, कोई आपसे बहुत जल्दी दौड़ लेता है, बहुत ज़्यादा रन करता है, कोई आपसे ज़्यादा बोल लेता है ना। किसी किसी के पास कुछ खासियत होती है, तो वह उसकी खासियतें बताने के लिए आप बोल सकते हो इंग्लिश में दैट्स हिज स्पेशलिटी, दैट्स हिज स्पेशलिटी। नेक्स्ट सेंटेंस, इस घर में भूत है ना। ये अभी बच्चों वाली बात है ये, मगर ये बोलने के लिए इस घर में भूत है तो आप बोलोगे द हाउस इज हॉन्टेड। बच्चों को आप डराते हो ना, बच्चों को जो पहली दूसरी तीसरी में पढ़ते हैं उनको डराने के लिए इस घर में भूत है ऐसा बोलोगे आप, तो इंग्लिश में आपको बोलना पड़ेगा द हाउस इज हॉन्टेड, मतलब इस घर में भूत है। अब नेक्स्ट सेंटेंस, घर आग में लिपटा हुआ था। घर आग में लिपटा हुआ था, फिर भी आपने 2 लोगों को बचा लिया, तो आपको बोलना पड़ेगा घर आग में लिपटा हुआ था, मतलब आग पूरी पूरी घर जला रही थी, तो द हाउस वॉज अब्लेज, द हाउस वॉज अब्लेज। नेक्स्ट सेंटेंस, उस आदमी ने मेरी ओर देखा। उस आदमी ने मेरी ओर देखा, तो इसको इंग्लिश में आप बोलोगे द मैन लुक्ड एट मी, द मैन लुक्ड एट मी, मेरी तरफ देखा। नेक्स्ट, चादरें गिल्ली लगती है ना। शीट्स फील डैम्प, द शीट्स फील डैम्प, चादरें गिल्ली लगती है, गिल्ली कर दिया किसी ने चादर को, तो चादरें गिल्ली लगती है, ऐसे टाइप के सेंटेंस आप बना सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, पानी का पाइप फट गया। पानी का पाइप फट गया, तो इसको इंग्लिश में आप बोलोगे द वाटर पाइप बर्स्ट, द वाटर पाइप बर्स्ट, बर्स्ट मतलब फट गया, फट जाना। नेक्स्ट सेंटेंस, यह किताबें मेरी है ना। दिस बुक्स आर माइन। अगर सिंपल एक बुक है तो आप दिस नहीं लगाओगे, दिस लगाओगे, दिस, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अगर एक बुक है तो, अगर बहुत सारी बुक है तो लगाओगे दीज बुक्स आर माइन। ओके। नेक्स्ट, यह जूते उसके हैं, है ना। दिस शूज आर हर्स, मतलब उस लड़की के ये जूते हैं, दिस शूज आर हर्स। ओके, ये सेंटेंस बहुत यूज किए जाते हैं, तो अब इसको रट लो अगर नहीं समझ रहा तो, मगर यही सेंटेंस बोलो, ये परफेक्ट सेंटेंसेस है। ग्रामर आप सभी को सिखा चुका हूं। ओके, नो मैटर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वे जू गए थे। मान लो आपके बाजू वाली पूरी फैमिली जू में गई थी, जू में जानवरों को देखने के लिए, तो आप बोलोगे दे वेंट टू द जू, वे जू में गए थे। नेक्स्ट सेंटेंस, यह रेशम जैसा लगता है। दिस फील्स लाइक सिल्क, है ना। दिस फील्स लाइक सिल्क मतलब ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, सिल्क जैसा, रेशम जैसा। नेक्स्ट सेंटेंस, यह घड़ी टूटी हुई है। दिस वॉच इज ब्रोकन, दिस वॉच इज ब्रोकन, यह घड़ी टूटी हुई है। अगर आप बोलना चाहते हो ये कुर्सी टूटी हुई है, कुर्सी मीन्स चेयर, ये चेयर टूटी हुई है, तो सिंपल सी बात है वॉच के बदले आप चेयर लगा दो, मतलब दिस चेयर इज ब्रोकन। नेक्स्ट सेंटेंस, समय तेजी से बीतता है। समय तेजी से बीतता है। टाइम गोज बाय क्विकली, टाइम गोज बाय क्विकली। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, अपने हाथ अच्छे से धो। खाना खाने के पहले अपने हाथ अच्छे से धो। वॉश योर हैंड्स वेल, वॉश योर हैंड्स वेल। नेक्स्ट सेंटेंस, आज कौन सा वार है। अगर आपको पूछना है आज कौन सा दिन है, कौन सा वार है, वार समझ रहे हो ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये वो वाला वार है ये। ओके, तो इंग्लिश में आप इसको पूछ सकते हो व्हाट डे इज इट टुडे, व्हाट डे इज इट टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें क्या है, इसमें क्या है, व्हाट डज इट कंटेन। आप मैगी खरीदते हो ना, मैगी जो 2 मिनट में बन जाती है मैगी, तो उसमें पूछने के लिए इसमें क्या क्या है, उसमें ना जो कंटेंट होते हैं ना, कंटेंट, मैगी काय से बना है, कंटेंट, तो आप इसको इंग्लिश में पूछ सकते हो मैगी में क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, व्हाट डज इट कंटेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुमने उसे कब देखा था। मान लो आपने किसी को देखा था और आगे वाला पूछ रहा है तुमने उसको कब देखा था, तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे तुमने उसे कब देखा था, तो व्हेन डिड यू सी हर, उस लड़की को कब देखा था आपने, व्हेन डिड यू सी हर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कब लौट कर आओगे। मान लो आपसे कोई दूर जा रहा है, दूसरे शहर में जा रहा है या फिर दूसरे देश में जा रहा है, तो आप उसको पूछोगे व्हेन विल यू रिटर्न, तुम कब लौटोगे, व्हेन विल यू रिटर्न। नेक्स्ट सेंटेंस, मुश्किल क्या है ना, क्या मुश्किल है, कहाँ मुश्किल आ रही है, ऐसे टाइम को पूछने के लिए आप इंग्लिश में बोलोगे वेयर इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ है बताओ मुझे, वेयर इज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे पिता कहाँ है ना, पिता मीन्स फादर या फिर डैड बोल सकते हो आप लोग, डैड। तो इसको इंग्लिश में बोलने के लिए
बोल सकते हो आप वेयर इज योर डैड, आपके फादर कहाँ है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम रेलगाड़ी से जाओगे क्या, है ना, कोई आपसे दूर जा रहा है, कुछ दूसरे शहर जा रहा है, तो हम बस से भी जा सकते हैं, बाइक से भी जाते हैं, ट्रेन से भी जाते हैं। तो आप उसको पूछोगे तुम ट्रेन से जा रहे हो क्या, विल यू गो बाय ट्रेन। अगर आप पूछोगे बस से जा रहा है क्या, विल यू गो बाय बस, विल यू गो बाय बाइक, है ना। जो ट्रेन है, ट्रेन के बदले चेंज कर सकते हो, बस डाल सकते हो, बाइक डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम वह साबित नहीं कर सकते, यू कैन नॉट प्रूव दैट। जो ये कांट है ना, कांट को ही हम बोलते हैं कैन नॉट। ओके, तुम वह साबित नहीं कर सकते, यू कांट प्रूव दैट। तुम यह साबित नहीं कर सकते कि मैंने उससे मारा, है ना, झगड़े में हम बोलते हैं ना, तू साबित नहीं कर सकता कि मैंने उससे मारा, यू कांट प्रूव दैट। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारे सेंटेंसेस थे लेटेस्ट। तो नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट वीडियो के साथ वापस आएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो यू ऑल गाइज, आई वेलकम यू ऑल टू हैक्स ब्रेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखो, फर्स्ट सेंटेंस अब मैं इंग्लिश में बोलूंगा देन हिंदी में बोलूंगा। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, कैन द रूमर बी ट्रू। रूमर मीन्स होता है अफवाह, बोलते हैं ना हम, अफवाह कोई तो भी अफवाह फैला रहा है तो उसको हम रूमर बोलते हैं, रूमर। र्यूमर भी बोल सकते हो, र्यूमर या फिर रूमर, दोनों एक ही है। तो सेंटेंस है हमारा कैन द रूमर बी ट्रू, क्या यह अफवाह सच हो सकती है। ऐसे इंग्लिश बोलने के लिए हम इस टाइप से बोलेंगे, कैन द रूमर बी ट्रू, क्या यह अफवाह सच हो सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है कैन यू प्लीज कीप अ सीक्रेट। तुम राज रख सकते हो क्या, मतलब हम किसी को कोई चीज़ बताते हैं, तू इसको सीक्रेट रखना, ऐसा बोल के हम उसको बताते हैं कि इसको सीक्रेट रखना, किसी को बताना मत, ये सीक्रेट ही होना चाहिए, हम दोनों के बीच रहना चाहिए ये। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कैन यू कीप अ सीक्रेट, क्या तुम राज रख सकते हो। थर्ड सेंटेंस देखो, थर्ड सेंटेंस है हमारा ये वाला, थर्ड हमारा। ओके, दिस वन थर्ड, पहले इंग्लिश में बोलूंगा। डिड यू सी माई कैमरा, क्या तुमने मेरा कैमरा देखा, है ना। मान लो आप कैमरा कहीं रख कर भूल गए, तो आप पूछ रहे हो अपने दोस्त को क्या तुमने मेरा कैमरा देखा, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे डिड यू सी माई कैमरा। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डू यू बिलीव इन गॉड। डू यू बिलीव इन गॉड, क्या तुम भगवान में विश्वास करते हो या फिर विश्वास रखते हो, दोनों का दोनों सेंटेंस सेम है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डू यू नो योर साइज। डू यू नो योर साइज, मतलब क्या आपको आपका अपना नाप पता है। नाप मतलब मान लो आप कपड़ा खरीदने जा रहे हो, तो कपड़ा खरीदते वक्त आपकी साइज होती है ना, शर्ट की साइज होती है, आपकी जीन्स की साइज होती है, तो वहाँ ये सेंटेंस हम यूज करेंगे डू यू नो योर साइज, मतलब क्या आपको अपना नाप पता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डू यू लाइक दिस बुक, क्या तुम्हें यह बुक पसंद आई या फिर क्या तुम्हें यह किताब पसंद आई या फिर किताब पसंद है। ऐसे टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए हम बोलेंगे डू यू लाइक दिस बुक। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, मैं सबसे इजी तरीके से बताता हूँ ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डज ही स्पीक इंग्लिश, है ना। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलता है। समझ रहे हो, बहुत इजी सेंटेंस है ये। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट बी डिसअपॉइंटेड। डोंट बी डिसअपॉइंटेड मतलब निराश मत हो। एक बार आप एग्जाम में फेल हो गए तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड, निराश मत हो, आगे और एग्जाम्स बचे हैं। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा फैट हेन्स ले फ्यू एग्स, मतलब मोटी मुर्गियां कम अंडे देती है, ऐसा बोला गया है, पता नहीं सच्चे की झूठे, मगर देख लो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे फैट हेन्स ले फ्यू एग्स, मतलब मोटी मुर्गियां कम अंडे देती है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हैज द बेल रंग येट, मीन्स घंटी बज चुकी है क्या, है ना। आप स्कूल में पढ़ रहे हो और आपकी मतलब रिसेस का एक घंटी बजती है, रिसेस हो गया करके, तो वहाँ इंग्लिश में आप पूछोगे हैज द बेल रंग येट, समझ रहे हो। ऐसे टाइप के सेंटेंस हम बोलेंगे, क्या घंटी बज चुकी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही एक्सेप्टेड आवर ऑफर, है ना। आपने किसी को कोई ऑफर दिया
मान लो आपने अपने दोस्त को ही बोल दिया करके चल सिनेमा चलते हैं, मैं तुम्हें फ्री में दिखाऊंगा सिनेमा, टिकट के पैसे मैं ही दूंगा, तो आप उसको बोल दिए, उसने आपका ऑफर जो है ना, आपने ऑफर किया ना उसको, उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो सिंपली आप इसको इंग्लिश में बोलोगे ही एक्सेप्टेड माई ऑफर बोलोगे। यहाँ आवर लिखा नहीं है, आवर के बदले आप माई लगा सकते हो, उसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया, मगर ये सेंटेंस के हिसाब से उसने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया, इसीलिए आप बोलोगे ही एक्सेप्टेड आवर ऑफर। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस है ही बिकेम अ पुलिसमैन। ओके, उसने पुलिस की एग्जाम दी और वो पुलिस बन गया। ठीक है, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही बिकेम अ पुलिसमैन, मीन्स वह पुलिस अफसर बन गया या फिर वह पुलिस वाला बन गया। दोनों का दोनों सेंटेंस सेम है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही क्लाइम्ड द स्टेयर्स। स्टेयर्स मीन्स होता है सीढ़ियाँ, क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना। तो क्या कर दिया है इसने, ही क्लाइम्ड द चेयर या फिर स्टेयर्स। ओके, वह सीढ़ियों पर चढ़ गया, ये स्टेयर्स है। ओके, स्टेयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही डील्स इन फर्नीचर, है ना, वह फर्नीचर का व्यापार करता है। ही डील्स इन फर्नीचर, वह फर्नीचर का व्यापार करता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही गॉट अ लॉट ऑफ मनी। ही गॉट अ लॉट ऑफ मनी, उससे बहुत सारा पैसा मिला। मान लो उसने कोई लॉटरी लगाई थी और लॉटरी में उसका लक निकल गया, मीन्स भाग्य निकला, तो कैसे बोलेंगे हम उसको, ही गॉट अ लॉट ऑफ मनी, मतलब उससे बहुत सारा पैसा मिला। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही हैज अ लिटिल मनी। ही हैज अ लिटिल मनी, उसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, समझे, ऐसे हम बोलेंगे इसको। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही हैज अ लॉट ऑफ मनी। देखो ऊपर हमने पढ़ा है ही गॉट अ लॉट ऑफ मनी, मतलब उसे पैसा मिला। अगर हम बोलना चाहते हैं कि उसके पास बहुत पैसे हैं या फिर वो बहुत पैसे वाला है, तो हम इसको बोलेंगे ही हैज अ लॉट ऑफ मनी। ओके, देखो दोनों सेंटेंस में सिंपल डिफरेंस पता चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ही इज अ शार्प शूटर। शार्प शूटर होते हैं ना, जो एक ही निशाने में किसी को भी गोली मार देते हैं, गन चला देते हैं, एकदम सटीक निशाना जिसका होता है, उसको हम शार्प शूटर बोलते हैं। तो उसका निशाना बहुत अच्छा है, तो उसको हम बोलेंगे ही इज अ शार्प शूटर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही इज पुअर बट हैप्पी, मतलब वह गरीब है मगर खुश है ना, ही इज पुअर बट हैप्पी, है ना। आजकल लोग अमीर होने के बाद भी हैप्पी नहीं होते हैं, वो तो पुअर है फिर भी हैप्पी है। ही इज पुअर बट हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही इज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, वह लंबा भी है और मजबूत भी है। ही इज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, है ना, ये वाला, वह लंबा और ताकतवर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही नोज अस वेरी वेल, मतलब वो हमें बहुत अच्छी तरीके से जानता है, वो हमको अच्छी तरह से जानता है। ऐसे बोलने के लिए हम बोलेंगे ही नोज अस वेरी वेल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही लुक्स लाइक अ हॉर्स। ही लुक्स लाइक अ हॉर्स, वह दिखने में घोड़ी की तरह दिखता है। हम किसी को मजाक में बोल सकते हैं वो दिखने में घोड़े की तरह दिखता है, ठीक है ना, ही लुक्स लाइक अ हॉर्स। अगर बोलेंगे हम वो कुत्ते की तरह दिखता है, तो हॉर्स के बदले डॉग लगा दो यार, खत्म सी बात है, DOG, है ना। ही लुक्स लाइक अ डॉग। नेक्स्ट सेंटेंस ही मस्ट बी ओवर 60, है ना, वे कम से कम 60 वर्ष के तो होंगे। हम किसको बोलते हैं ना, वो कम से कम 60 साल का तो होगा ही वो, तो ही मस्ट बी ओवर 60 बोल सकते हैं हम, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, ही सैंग वाइल वर्किंग। ही सैंग वाइल वर्किंग मीन्स उसने गाते गाते काम किया, है ना। ही सैंग, सिंग का सैंग हो गया है, सिंग फर्स्ट फॉर्म है, सिंग का हो गया सैंग, और लास्ट फॉर्म होता है संग, है ना, सैंग है ये सेकंड, सैंग, SANG, सैंग। तो ही सैंग वाइल वर्किंग, उसने गाते गाते काम किया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही वॉज माई डियर फ्रेंड, है ना, मतलब आपका डियर फ्रेंड था, वॉज लग गया ना यहाँ, मीन्स था। ही वॉज माई डियर फ्रेंड, वह मेरा अच्छा दोस्त था। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही वॉज सिक लास्ट वीक, है ना, लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह वह बीमार था, वह पिछले हफ्ते बीमार था। ऐसे बोलने के लिए हम बोलेंगे ही वॉज सिक लास्ट वीक। नेक्स्ट सेंटेंस
ही वॉन द रेस अगेन, मतलब वह प्रतियोगिता फिर से जीत गया, है ना। रेस मतलब जो दौड़ की रेस जो होती है ना, दौड़ना, वो रेस वो फिर से जीत गया। तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉन द रेस अगेन। अगेन मतलब फिर से। नेक्स्ट सेंटेंस, ही राइट्स ब्यूटीफुली, मतलब वह सुंदर लिखता है, वह बहुत अच्छी तरीके से लिखता है, जो उसकी राइटिंग है वो सुंदर है बहुत। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हाउ डू यू फील टुडे, मतलब तुम्हें आज कैसा लग रहा है। किसी को बोलने के लिए हम बोलेंगे हाउ डू यू फील टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई एम ग्रेटफुल टू देम, मैं उनका आभारी हूं। आई एम ग्रेटफुल टू देम। अब नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम पुअर एट स्विमिंग, मतलब मुझे ढंग से तैरना नहीं आता। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम पुअर एट स्विमिंग। ओके, आई एम पुअर एट स्विमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम टायर्ड ऑफ माई वर्क, मतलब मैं अपने खुद के काम से थक चुका हूँ। मैं अपने काम से थक चुका हूँ। मान लो आप कोई काम कर रहे थे, आप वो काम से थक गए हो, तो अपने मम्मी को बताना है मैं अब होमवर्क नहीं करूँगा, मैं थक चुका हूँ, तो आप बोलोगे आई एम टायर्ड ऑफ माई वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, आई कांट लेट यू लीव, मतलब आप किसी को जाने नहीं दे सकते, तो आप उसको बोलोगे आई कांट लेट यू लीव, मतलब आपको जाने नहीं दे सकता हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोव इनटू रिवर, मीन्स मैं नदी में छलांग लगाकर डुबकी ली, है ना। डुबकी लिया नदी में छलांग लगाकर, मतलब मैंने नदी में छलांग लगाकर डुबकी लिया, तो उसको हम बोलेंगे आई डोव इनटू द रिवर, है ना। हमारा ये सेंटेंस है आई लिव इन बॉस्टन टू, मीन्स मैं भी बॉस्टन में रहता हूँ। आई लिव इन बॉस्टन टू। अगर बॉस्टन के बदले आप कोई दूसरा वर्ड लगा दो, जैसे कि अभी मुंबई में एक साकिनाका है, ओके, सबको पता होगा साकिनाका है, ओके, तो आप बोल सकते हो आई लिव इन साकिनाका टू, मीन्स मैं भी साकिनाका में रहता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है आई मेड हिम माई सर्वेंट, मीन्स मैंने उससे अपना नौकर बना लिया। आई मेड हिम माई सर्वेंट, मैंने उससे अपना नौकर बना लिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई नेवर लाइक्ड बायोलॉजी, मीन्स मुझे जीव विज्ञान कभी भी पसंद नहीं था, है ना। किसको बोलना चाहते हो ना, आई नेवर लाइक्ड बायोलॉजी ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन। ओके, तो बोल सकते हो मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे मुझे जीव विज्ञान कभी भी पसंद नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई रैन अवे इन अ हरी, है ना, मैं हड़बड़ी में दौड़ गया। आई रैन अवे इन अ हरी, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस एकदम लास्ट वन हमारा आई वॉन्ट टू विजिट कोरिया, मैं कोरिया जाना चाहता हूँ, है ना। आप अपने दोस्त को बोलते हो ना कि मैं कोरिया जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू विजिट कोरिया। अगर आप अमेरिका जाना चाहते हो, आई वॉन्ट टू विजिट अमेरिका, या फिर USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो फ्रेंड्स, दिस ऑल वर आर सेंटेंसेस, ये हमारे सभी सेंटेंसेस थे हमारे आज के। तो आई होप कि आप सभी को ये सेंटेंस समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज, कीप लर्निंग समथिंग एंड कीप कमेंटिंग। ओके, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप सिंपली कमेंट कर दीजिए। बाकी लोगों से आपको कुछ लेना देना नहीं है कि बाकी लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं। अरे आप कीजिए ना, आप कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बाकियों की तरफ मत रहिए। अगर बाकी कमेंट नहीं कर रहे हैं तो दीज आर देयर प्रॉब्लम्स। ओके, आप अपने प्रॉब्लम के साथ डील कीजिए। मीन्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कीजिए और मुझसे सीखिए, है ना। दुनिया को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप बी द फर्स्ट वन टू कमेंट, आप पहले बनिए तो लोग आपको फॉलो करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।